अध्याय 2961 से 2970। ये जीवेन के चारों ओर 3000 मार्शल आर्ट ने नृत्य किया, जिसे उनके द्वारा विकसित किया गया और उनके द्वारा संघनित किया गया। उनके आदेश के तहत यह उनकी सभी मार्शल आर्ट की नींव भी थी। चरमोत्कर्ष उपन्यास। सम्राट वू की मुहर भी लगातार संघनित हो रही है। जैसे जैसे समय बीतता है, ऐसा लगता है कि यह कभी नहीं बदला है। ये जीवेन अभी भी बैठा है। उसके सामने अनगिनत रास्ते आकार लेते रहे और सम्राट वू की मुहर में जुड़ते रहे। 100 मार्शल आर्ट, 500 मार्शल आर्ट, 1000 मार्शल आर्ट, 2000 मार्शल आर्ट, 3000 मार्शल आर्ट। सभी मार्शल आर्ट इसमें हैं और पूरी तरह से एकीकृत हैं। बूम! शून्य में भयानक लहरें फूट पड़ी और तेज रोशनी एक पल में आकाश में फैल गई। यहाँ तक कि ये जीवेन द्वारा व्यवस्थित सम्राट सरणी भी प्रकाश को आकाश में जाने से नहीं रोक सकी और पूरी दुनिया ने इस पृथ्वी को हिलाने वाली आतंकवादी शक्ति के उतार चढ़ाव को महसूस किया। ये है सम्राट की सांस। क्या कोई फिर से सम्राट बन गया है? बहुत से लोग इस सांस को महसूस करते हैं और अचानक वे थोड़े मूर्ख हो जाते हैं। क्या कोई दोबारा सम्राट बन रहा है? वह सही में अद्भुत है। 20,000 वर्ष की अल्पावधि में वे लगातार 2 सम्राट बन गए। यहाँ तक कि स्वर्ग के खिलाफ सबसे अराजक युद्ध में भी ऐसे कुछ उच्च आवृत्ति सम्राट हैं। ये पुनः तीसरा सम्राट बना। आवृत्ति भयावह थी। क्या वास्तव में सम्राट के लिए फिर से स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करने का समय आ गया है? बहुत से लोग थोड़ा उदास रहने लगे हैं। सम्राटों के बिना वे दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग हैं। हालांकि यदि उनके पास सम्राट है तो उनकी स्थिति थोड़ी कम नहीं होगी, लेकिन वे तुरंत बेकार नहीं होंगे। एक सम्राट उनके एक बड़े समूह को गोली मार सकता है। हर किसी की तुलना ये जीवेन से नहीं की जा सकती। भावी सम्राट में वह सम्राट को चुनौती देने का साहस करता है। यदि सामान्य लोग ऐसा करते हैं तो वे मूल रूप से मरना चाहते हैं और ऐसा करने का साहस करते हैं। वे सभी मर चुके हैं। ये कौन होगा? हर किसी के दिमाग में अनगिनत विचार और व्यक्तिगत नाम कौंध गए। अब बहुत सारे सुपर जीनियस हैं। ऐसा लगता है कि हर कोई अंतिम चरण पर आ गया है। उन प्राचीन वस्तुओं की गिनती करना असंभव है। अतीत को पार करने वाला कोई भी व्यक्ति सामान्य हो सकता है, लेकिन किसी के पास ऐसा कोई संकेत नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई सम्राट बन गया है। ये दाव की है, दाव की। आखिरकार किसी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि यह लगभग सम्राट के अधिकार के समान था, फिर भी यह अलग था। ये ताओवादी वाद्ययंत्रों का अधिकार था। लोगों ने उस दिशा को फिर से महसूस किया जो कि ईश्वरीय अदालत की दिशा थी और तुरंत समझ गए। ये जीवेन को ताओवादी वाद्ययंत्र का त्याग और अभ्यास करना चाहिए। समय की गणना करें, उसे ताओवादी वाद्ययंत्र का त्याग और अभ्यास भी करना चाहिए। आखिरकार सम्राट बनने के बाद उसके पास अपना जीवन दाव उपकरण नहीं था, लेकिन ये बहुत तेज है। वह 10,000 से अधिक वर्षों से सिर्फ सम्राट चेंग है। क्या वह बलिदान देने और ताओवादी हथियार का अभ्यास करने जा रहा है? जिस गति से ये जीवेन एक ताओवादी हथियार बन गया, उससे हर कोई थोड़ा आश्चर्यचकित था। आप जानते हैं, जहां तक वे जानते हैं, ताओ उपकरण खोजने के लिए प्रकाश दिव्य सामग्री है। इसे एकत्र करने में बहुत समय लगेगा, दूसरों की तो बात ही छोड़िए। निश्चित रूप से वह अब तक का सबसे खास और शक्तिशाली सम्राट है। कोई चिल्लाए बिना नहीं रह सका। हालांकि जब ये प्रकाश आकाश में उठा तो एक शक्तिशाली सम्राट का अधिकार भी था, जो एक ही समय में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ड्राइविंग कर रहा था। प्लूटो, ये प्लूटो है। बहुत से लोग डरे हुए हैं, ये देखते हुए कि सम्राट मिंग ये जीवेन के अपने जीवन ताओवादी साधन के अभ्यास में हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। यह उस समय एक अभूतपूर्व युद्ध में बदल सकता है। ये सबसे भयानक है। गुंजन! ये जीवेन ने ठंड से ठहाका लगाया और पूरी दुनिया में फैल गई। एक चौंकाने वाली तलवार फूट पड़ी, जिसने सीधे मिंग सम्राट के सभी दबाव को तोड़ दिया और पूरे ब्रह्मांड को सामान्य स्थिति में बहाल कर दिया। हालांकि उसने सम्राट वू की मुहर का पूरी तरह से अभ्यास नहीं किया है। उसके हाथ में अन्य ताओवादी उपकरण है। लड़ना भयानक नहीं है। दोनों साम्राज्यवादी सुदूर समय और स्थान में एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। हर कोई डरता है कि वे लड़ेंगे। ये जीवेन और सम्राट के विद्रोह के बीच हुए अंतिम युद्ध में न जाने कितने जीव जंतु और संसार नष्ट हो गए। अगर हम इस बार फिर ऐसा करते हैं, ये जीवेन की वर्तमान ताकत और सम्राट मिंग की युद्ध शक्ति के साथ, तो मुझे डर है कि यह अंत में सभी संवेदनशील प्राणियों के लिए एक आपदा होगी, और भी अधिक भयानक। विनाश का दायरा व्यापक है। आसमान में भयानक आफत बन रही है। ये स्वर्ग की आपदा है। सम्राट वू की मुहर ने आखिरकार आकार ले लिया।
यदि आप अंततः एक ताओवादी वाद्य यंत्र में परिवर्तित होना चाहते हैं तो आपको प्राकृतिक आपदा से गुजरना होगा। प्राकृतिक आपदा के बाद आखिरकार यह आकार लेगा। हुआ ला अनगिनत गड़गड़ाहट की शक्ति नीचे गिरी और सीधे सम्राट वू की मुहर पर गिरी, लेकिन साथ ही सम्राट वू की मुहर पर अद्भुत प्रकाश के विस्फोट हुए जो सीधे आकाश में उठे और सीधे स्वर्ग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए 3000 मार्शल आर्ट में बदल गए। और पृथ्वी www.iqx.com उसका शरीर अंतहीन गड़गड़ाहट की शक्ति से उसके मांस को बुझाने के लिए सीधा ऊपर चला गया। इस डकैती ने पूरी सृष्टि का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। हालांकि यह आप जीवन नहीं थे, वास्तव में कोई अंतर नहीं था। ये जीवन दाव यंत्र लगभग सम्राट के दूसरे जीवन से संबंधित था। एक बार जब डकैती विफल हो गई तो यह निस्संदेह सम्राट के लिए एक बड़ा झटका होगा। इससे न केवल सामग्री का नुकसान होगा बल्कि उसकी अपनी राह पर भी संदेह होगा। एक सम्राट के लिए इससे अधिक भयानक कुछ भी नहीं है। ये जीवेन दिव्य दरबार की गहराई में बैठे रहे और हिले नहीं, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि सम्राट मिंग हर समय उन्हें घूर रहे थे और उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यह अनुमान लगाया गया था कि वह महत्वपूर्ण समय पर कोई कदम उठाएंगे। हालांकि चूंकि वह इस समय ताओवादी हथियारों का त्याग और अभ्यास करने का साहस करता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता है, सम्राट वू की मुहर डूजी के गहरा होने के साथ और अधिक संक्षिप्त होती जाती है। तियानजी के साथ बपतिस्मा सम्राट वू की मुहर बनने के बाद उसके लिए भी बहुत अच्छा है। जिस घातक तियानजी से दूसरे लोग डरते हैं, ये जीवेन के लिए वह कुछ भी नहीं है। 3000 मार्शल आर्ट में उनके शीर्ष 10 मार्शल आर्ट में ले दाव मार्शल आर्ट है। इसके बजाय ये प्राकृतिक आपदाएं सम्राट वू की मुहर का टॉनिक बन जाएंगी और उन्हें आकार लेने में मदद करेगी। अंत में तियानजी धीरे धीरे समाप्त हो गया। तियानजी के धीरे धीरे समाप्त होने के साथ सम्राट वुडी सील ने धीरे धीरे ताओवादी उपकरणों की महिमा दिखाना शुरू कर दिया और अधिक से अधिक शक्तिशाली हो गए। बूम! अनंत तेजों में चमक एक क्षण में खिल उठी। इस समय स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अंतहीन दबाव था। जादुई वाद्य यंत्रों में एक ताओवादी वाद्य यंत्र सम्राट की तरह ही सर्वोच्च बन गया। स्वर्ग और पृथ्वी में सभी जादुई यंत्र हिलने और बजने लगे और वे सभी उनकी पूजा करने लगे। चाहे उनमें आत्मा हो या ना हो, जब तक वे थोड़े आध्यात्मिक थे, वे सभी घुटने टेकने लगे। यह एक नया राजा है जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जादुई उपकरणों की पूजा करता है। कोई भी अपवाद नहीं हो सकता। उस समय ये जीवेन ने ताओवादी उपकरणों के त्याग और अभ्यास के अंतिम चरण को पूरा करने के लिए एक सील फॉर्मूला तैयार किया और अपने मूल भगवान का एक निशान सम्राट वू की मुहर पर भेजा। बूम! इस समय सम्राट ने अंततः गोली मार दी। शून्य में एक लंबी आकृति दिखाई दी, लेकिन कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सका कि वह आकृति कैसी दिखती है। लेकिन हर कोई जानता है कि स्वर्ग और पृथ्वी पर यह एकमात्र सम्राट है, सम्राट मिंग। ये स्वर्ग और पृथ्वी पर एकमात्र ऐसी चीज है जो ये जीवेन के अस्तित्व का विरोध और संतुलन कर सकती है। आखिरकार इस महत्वपूर्ण समय में उन्होंने एक चाल चली। वह ये जीवेन को अपने जीवन के ताओवादी हथियारों का अभ्यास नहीं करने दे सकता। इस तरह तू जीवेन की ताकत में काफी सुधार होगा। तुम मरने की कोशिश कर रहे हो। ये जीवेन जोर से चिल्लाया। उसके हाथ में मौजूद नाग की तलवार एक पल में बाहर निकल गई, जिससे हजारों फीट की तलवार फूल गई और सीधे सम्राट मिंग के बड़े हाथ की ओर कट गई। बूम! स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सब कुछ गरज रहा है। ऐसा लगता है कि दोनों पक्षों की टक्कर में यह नष्ट हो गया। समय कैद है। एक पल के लिए सब कुछ रुक जाता है, फिर वह सब एक पल में खिल गया और फिर पूरी तरह से फूट गया। भयानक सदमे की लहर सीधे दिव्य दरबार के ऊपर गिरी। एक पल के लिए मुझे नहीं पता कि कितने एरे नष्ट हो गए। इस महत्वपूर्ण समय में ये जीवेन द्वारा व्यवस्थित सम्राट स्तर की सरणी अचानक इस तरह के दबाव में ठीक हो गई, जिससे बाद की लहर अवरुद्ध हो गई। फिर भी यहाँ के दिव्य दरबार के शिष्य अभी भी लगभग जीवित नहीं मरे। सभी ने युद्ध के मैदान में दो लोगों को देखा और थोड़ा डर गए। मुझे नहीं पता कि ये जीवेन कब युद्ध के मैदान में उतर आए हैं। आकाश में आपदा फैल गई है, लेकिन ये जीवेन द्वारा लाया गया दबाव आपदा से कहीं अधिक भयानक है। हालांकि इस समय जिस समय ये जीवेन ने सम्राट मिंग को अवरुद्ध किया, एक और बड़े हाथ ने एक पल में सीधे सम्राट वू की मुहर पर गोली चला दी। अप्रत्याशित रूप से वह सम्राट वू की मुहर छीन लेना चाहता था। इस तरह ये जीवेन अपने जीवन के ताओवादी साधन को परिष्कृत करने में विफल रहे। बढ़िया साहस! ये जीवेन ने लगभग तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और बेहद गुस्से में दिखे। उसके शरीर पर समय का लबादा तेज रोशनी में फूट पड़ा। समय का नियम आकाश में उड़ते रिबन की तरह था। उसने तुरंत इतना बड़ा हाथ दे दिया।
तब तुम शीवेन पीछे मुड़े और उसे तलवार से काट डाला। ओह, ये बड़ा हाथ वहीं कट गया और एक अनंत आभा बन गया। इसका निर्माण स्वयं एक अंतहीन आभा में संघनित आत्मा के एक टुकड़े से हुआ था। अब इसे येजिवेन ने काट दिया और पूरी तरह से आभा में बदल दिया और बिखर गया। चकाचौंध परिवर्तनों की इस श्रृंखला के बाद सम्राट वू की मुहर में युआन भगवान ने अंततः सम्राट वू की मुहर पर कब्जा कर लिया, जिसने येजिवेन के मूल जीवन दाव उपकरण को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया। एक पल में तेज रोशनी का विस्फोट हुआ, अचानक एक मजबूत निवारक के साथ बढ़ गया और एक पल में मिंग सम्राट की दिशा में टूट गया। लगभग एक पल के लिए यह एक शक्तिशाली अजेय सम्राट वू में बदलने जैसा था। उस पर अंतहीन मार्शल लॉ नियम थे और वे सभी खत्म हो गए। आकाश में सम्राट मिंग की आकृति एक पल में टकरा गई और एक अनंत भ्रम में बदल गई। सम्राट वू की मुहर द्वारा उसे तुरंत मार दिया गया, जो कि उसका रेकी अवतार था। आखिरकार वह येजिवेन को सम्राट वू की मुहर को परिष्कृत करने से रोकने में विफल रहा। सम्राट मिंग की इच्छा शून्य में प्रकट हुई और येजिवेन का सामना किया। वह हार नहीं मानना चाहता था। अंततः सम्राट मिंग पीछे हट गए। जब कोई नजर रख रहा था तो वह वास्तव में नहीं चाहता था कि लोग मोलभाव करें और मछुआरे बने। इसके अलावा ये शीवेन, जो अभी अभी सम्राट बने हैं, सूर्य के चरम पर हैं। आखिरकार उसे यकीन नहीं है कि जब स्वर्ग की इच्छा येजिवेन की होगी तो वह उसे पूरी तरह से मार सकता है। ईश्वर की इच्छा वास्तव में अप्रत्याशित और अस्पष्ट है, लेकिन वास्तव में यदि कोई ईश्वर की इच्छा को मानता है तो उसे एक दर्दनाक कीमत चुकानी होगी। अंधेरे सम्राट के पीछे हटने के बाद रहस्यमय अस्तित्व ने अंततः उसकी इच्छा को दूर कर दिया और इस दुनिया में नहीं आया। येजिवेन इसे महसूस कर सकते हैं। येजिवेन ने ताकत के साथ इसका सामना किया और अंततः अपनी सर्वोच्च गरिमा की रक्षा करते हुए अपने प्रतिद्वंद्वी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इससे स्वर्ग की दुनिया की सभी जातियों को भी राहत महसूस हुई और अंततः उन्होंने लड़ाई नहीं की। अन्यथा यदि वे वास्तव में अव्यवस्था से लड़ना चाहते हैं तो आधे से भी कम ब्रह्मांड टूट जाएगा। शाही स्तर पर लड़ना बहुत खतरनाक है। युद्ध के बाद येजिवेन की शक्ति बढ़ गई। कई लोगों की नजर में नवजात येदी ने आखिरकार सबसे खतरनाक चरण को पार कर लिया, सबसे कमजोर चरण में मजबूती से खड़ा रहा और अपने जीवन के ताओवादी साधन को परिष्कृत किया। इस तरह उसकी ताकत को उच्च स्तर तक सुधार दिया गया है। सम्राट मिंग के लिए उससे परेशानी ढूंढना और भी मुश्किल है। इस बार की घटना का दूरगामी असर है। समय बीतने के साथ ये स्वर्ग की दुनिया में फैल गया है और सभी जातीय समूह रोमांचित और कांप रहे हैं। अपनी ताकत से येजिवेन ने दो सम्राटों के अस्तित्व की चुभती नजरों को पीछे धकेल दिया। येजिवेन वास्तव में शक्तिशाली और भयानक है। ऐसा लगता है कि बहुत से लोग एक और किन सम्राट को जीवित देख रहे हैं। अचानक ऐसा लगता है कि कई साल पहले किन सम्राट इतना शक्तिशाली था कि दुनिया की कई जातियां उसकी शक्ति से कांपती और रेंगती थीं। उसके उपयोग के लिए स्वर्ग के ताओ की कारावास अवधि के दौरान टेरांस ने दो सम्राटों को जन्म दिया। एक समय के लिए वे बहुत शक्तिशाली थे और उसके बाद येजिवेन का नाम भी सम्राट ये से बदल गया है, जिसका नाम मूल रूप से इसलिए रखा गया था क्योंकि वह नहीं जानता था कि क्या बुलाना है। वो दाओ के सम्राट वू हो गया है। इस जीवन पथ युक्ति को परिष्कृत करके येजिवेन ने आखिरकार बंद रहना बंद कर दिया, लेकिन उसके पास अपने परिवार के साथ रहने के लिए अधिक समय था। पलक झपकते ही हजारों साल हो गए। इन हजारों वर्षों में येजिवेन के कौशल और अधिक उन्नत हो गए। मिलने आए कई पुराने पुरावशेषों ने कहा कि सम्राट वो अधिक से अधिक शक्तिशाली थे और उनके कौशल इतने उन्नत थे कि वे किनारे नहीं देख सकते थे। मूल रूप से वे कम या ज्यादा ऊपर देख सकते थे, लेकिन अब वे ऊपर भी नहीं देख सकते। असली सफलता अब दूर नहीं है। इस हजारों वर्षों में दिव्य अदालत की शक्ति के विस्तार के अलावा स्वर्ग की दुनिया में स्थिति अभी भी आगे बढ़ने के लिए तैयार है और सुपर तियांजियाओ सर्वोच्च कोच अभी भी जीत या हार का फैसला किए बिना चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे कारावास की अवधि समाप्त होने तक प्रतीक्षा करने और एक ही सांस में जेल से बाहर निकलने का प्रयास करने का इरादा रखते हैं। इसलिए कारावास की अवधि समाप्त होने से पहले येजिवेन एकमात्र सम्राट बचे रहना चाहिए। सहस्राब्दी के अंत में दैवीय अदालत से एक अच्छी खबर आई और अंततः येजिवेन को पहला वंशज मिल गया। यह एक बेटी है। ली चेनेक्सी ने ही अपनी बेटी को जन्म दिया था। ये कियान और हुआ मेंघन के विपरीत ली चेनेक्सी की ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। खेती उपदेश के बिंदु तक पहुंचने के बाद येजिवेन के मार्गदर्शन के साथ भी खेती की प्रगति अपेक्षाकृत सीमित है। आखिरकार वह एक साधारण व्यक्ति है, इतनी महत्वाकांक्षी या इतनी प्रतिभाशाली नहीं।
10,000 से अधिक वर्षों से ये जीवेन के मार्गदर्शन के साथ वह अभी भी अनिच्छा से केवल महान पूर्णता के साथ उपदेश क्षेत्र का अभ्यास करती है। हालांकि उसने वह किया जो अन्य 2 महिलाओं ने नहीं किया और ये जीवेन के पहले बच्चे को जन्म दिया। बेटी की माँ भगवान है और उसका पिता स्वर्ग और पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली सम्राट है। एक बार जन्म लेने के बाद वह असाधारण होती है। आकाश सुनहरी रोशनी से भरा है। हरे ड्रैगन, सफेद बाघ, वर्मिलियन फिंच और जुवानवू के साथ स्वर्ग और पृथ्वी की 4 आत्माओं का शुभ संकेत मंडरा रहा है। ये प्राचीन और आधुनिक काल में एक दुर्लभ शाही रक्त है। कई लोग अनुमान लगाते हैं कि इतने शक्तिशाली पिता के साथ सम्राट और बेटी की भविष्य की उपलब्धियां असीमित हैं। वे अब उन अति अहंकारी और सर्वोच्च गुरुओं से बुरे या उनसे भी बेहतर नहीं हैं। जल्द ही दिव्य दरबार से खबर आई। ये जीवेन ने व्यक्तिगत रूप से अपनी बेटी का नाम ये क्विंड्यू रखा, जिसका उपनाम लिटिल क्रिसेंट मून रखा गया। जियाओ युयार सबके सामने नहीं आई है, लेकिन जियाओ युयार की काया को लेकर तरह तरह की अटकलें आसमान में उड़ रही हैं। विशेष रूप से कुछ लोग कसम खाते हैं कि जियाओ युया को ये जीवेन का सुनहरा शरीर विरासत में मिला है और वह पैदा होते ही ताइगू पवित्र पर्वत को कुचल सकती है। दूसरे कहते हैं कि ऐसा नहीं है। सभी प्रकार के दर्शनों से वे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच प्रकट हुई सुपर काया का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन किसी भी मामले में लोगों को शाओया की भविष्य की उपलब्धियों पर संदेह नहीं होगा। सम्राट की बेटी के रूप में शेंटिंग की छोटी राजकुमारी की प्राचीन काल से ही पहचान में तुलना करना दुर्लभ है। वह सम्राट चेन के बाद ये जीवेन की बेटी भी है, जो सामान्य सम्राटों के खून से काफी अलग है। कई लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि अगर कोई एक छोटे अर्धचंद्र से शादी कर सकता है तो उसे भविष्य में 1,00,000 साल से भी कम संघर्ष करना पड़ेगा। हालांकि दिव्य दरबार के अंदर निश्चित शब्दों के साथ सभी प्रकार की अटकलें धीरे धीरे कम हो गईं। यह इतने सालों तक गपशप फैलाने के लिए काफी है। यदि ऐसा नहीं है क्योंकि गपशप का मालिक ये जीवेन है, जो इस तरह गपशप रखने को तैयार है। इसके अलावा अब जब जियाओयुर बड़ा नहीं हुआ है तो इन पर चर्चा करना थोड़ा जल्दबाजी होगी। शेंटिंग की गहराई में एक प्राचीन पवित्र पर्वत में ये जीवेन, ये मो, ये कियान, हुआ मैनघन, लीचियनिक्सी, ये वुडी, जियोकुनपेंग और अन्य लोग घास के मैदान पर बैठे थे। अब जब तू जीवेन सम्राट बन गया है तो बहुत कम लोग उसके बराबर होने का साहस करते हैं। पक्षियों और फूलों की सुगंध में बच्चे की बड़बड़ाती आवाज का एक विस्फोट उनके बीच मिश्रित होता है, जो विशेष रूप से विशेष होता है, और बच्चे की आवाज का ये विस्फोट स्वाभाविक रूप से लीचेनेक्सी की बाहों में छोटे अर्धचंद्र से आता है। हालांकि कई साल बीत चुके हैं, शिशु अर्धचंद्र बहुत धीरे धीरे बढ़ता है और अभी भी एक बच्चे जैसा ही है। ये जीवेन को इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि वह ये भी जानता है कि जीव जितने अधिक शक्तिशाली होंगे, बचपन की विकास अवधि उतनी ही लंबी होगी। सामान्य ड्रैगन की तरह बचपन की अवधि 1,000 साल से भी अधिक तक पहुंच सकती है। छोटे अर्धचंद्र में एक दिव्य माँ और एक सम्राट का पिता है। वह जन्म के समय नश्वर प्राणियों से भिन्न थी। वह देवताओं के रक्त से पैदा हुई थी। नश्वर दीर्घायु का प्रतिबंध उसके लिए मौजूद नहीं है। भविष्य में अभ्यास करना और उपदेश देना केवल समय की बात है। ली चेनेक्सी इस समय छोटे लड़के को पकड़ना चाहती है। इसका कारण यह है कि दोनों तरफ के दादा दादी छोटे लड़के को संजो सकते हैं। भले ही वह एक माँ के रूप में इसे धारण करना चाहती हो, लेकिन उसके पास शायद ही कभी मौका होता है। छोटा लड़का एक भयावह उच्च पीढ़ी के साथ पैदा हुआ था। ये जीवेन के दोनों ओर के परिवारों को विलासितापूर्ण कहा जा सकता है। इन वर्षों में उनकी पीढ़ी लंबे समय से उच्च रही है। इसलिए जियो युयार अपने जन्म के बाद से ही दादा दादी के स्तर पर एक शख्सियत रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि यह स्पष्ट नहीं है कि जुवानस उनकी कितनी पीढ़ियां हैं। गिनती करो, हमने कई सालों से ऐसी सभा नहीं की है। 10,000 साल हो गए। ये जीवेन धीरे से बोली। ये लगभग 10,000 वर्ष है। अब ये 10,000 वर्ष जैसा लगता है। 10,000 वर्ष लगभग एक वर्ष के समान है। ये वुडी ने कहा। ये जीवेन और ये मुंह हमेशा शेंटिंग के अंदर रहते हैं। मिलना बहुत मुश्किल नहीं है। केवल वह और जियोकुनपेंग प्राचीन तियानटिंग के पक्ष में हैं। हालांकि उनकी खेती के मामले में उनसे मिलना मुश्किल नहीं है। हर किसी के पास अपनी चीजें हैं और वे किसी भी समय एक साथ नहीं मिल सकते हैं। ये जीवेन ने भी बहुत विलाप किया। उन वर्षों में उन्होंने इस बारे में बात की कि एक वर्ष की तरह कैसे जीना है। किसने कभी सोचा था कि एक दिन एक साल जैसा नहीं, बल्कि एक दिन जैसा होगा। साल दर साल ऐसे ही बीत जाएंगे। वास्तव में कोई भावना नहीं है। समय उन पर ठहर गया। पलक झपकते ही आप अब पिता बन गए हैं। ये मो ने भी भावुक होकर कहा।
उसे स्पष्ट रूप से याद है कि जब उसने पहली बार ये जीवेन को देखा था तो वह क्रूर और कसला था। अब केवल स्थिरता और गरिमा ही बची है। क्या पता उन दिनों उसका भी कोई ऐसा दिन हो। ये जीवेन ये कियान और हुआ मैनघन को थोड़ा शर्मिंदा होने से नहीं रोक सकी। हालांकि दो कारण हैं कि वे खुद को खेती के लिए समर्पित क्यों करते हैं। तो जीवेन और उनके पास अब तक कोई संतान नहीं है। वह स्वयं भी दोषी है। लेकिन उसने दोनों के बीच एक ठंडी गुंजन देखी, दूर देखा और शर्मिंदा ये जीवेन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय ली चेनेक्सी ने ये जीवेन की ओर देखा जो बहुत शर्मिंदा थी और चुपचाप हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। बाहर सभी ने कहा कि वह एक ऐसा सम्राट था जिसने दुनिया पर शासन किया और सभी दिशाओं को दबा दिया। कौन सोच सकता था कि ऐसे किरदार को इतनी शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। मेरा दिल शहद से भर गया है, चाहे बाहर वाले कुछ भी कहें, लेकिन यह उसका पति और उसकी बेटी का पिता है। मेरे बारे में तो बात ही मत करो, वैसे भी मेरी एक मंजिल है। तुम्हारे बारे में क्या? ये जीवेन ने ये वुडी को देखा जो एक तरफ चमक रहा था और तुरंत कुछ क्रोधित दुष्ट जल को पूर्व की ओर ले जाया गया। मुझे अच्छा क्यों कहें, मैं अकेला स्वतंत्र और आसान हूँ। बहुत अच्छे मत बनो, ये वुडी ने असंतोष से कहा। अरे बड़े भाई, मैं आपको बताता हूँ, दूसरा भाई उतना स्वाभाविक और अनियंत्रित नहीं है जितना उसने कहा था। वास्तव में वह लंबे समय से एक परी में रुचि रखता है। अब वह चुपचाप इसे आगे बढ़ाने के लिए आकस्मिक खेती में बदल जाता है। लिटिल कुनपेंग ने तुरंत ये वुडी की पुरानी पृष्ठभूमि को उसके सामने प्रकट किया। ये वुडी तुरंत नाराज हो गए। उसने पूरे पहाड़ पर छोटे कुनपेंग का पीछा किया और उसे मार डाला और मुर्गी उड़ गई और कुत्ता एक पल के लिए कूद गया। ये जीवेन हंसने और रोने से खुद को नहीं रोक सकी। एक स्वर्ग का स्वामी है और दूसरा स्वर्ग का दैत्य स्वामी है। दुनिया में कई शक्तिशाली लोग हैं, नतीजतन वे इतने बड़े हैं कि उनकी हंसी छूट जाएगी। हालांकि अपने पद पर बैठे लोगों का इतना लापरवाह पक्ष होना बेहद दुर्लभ है। जब हर कोई वहां था, ये जीवेन ने कुछ घोषणा की, यानी उसे फिर से बंद करना होगा और इस बार बंद करने का समय अनिश्चित है। लक्ष्य सीधे सम्राट जियोजिन के दूसरे क्षेत्र में घुसना है। ये जीवेन ने अभी अभी ताव प्राप्त किया था और यह पहले से ही पहले क्षेत्र में एक महान पूर्णता थी। हालांकि वह दूसरे दायरे पर सीधे प्रभाव डालने की जल्दी में नहीं था। उनके पास अभी भी धैर्य था। वर्टेक्स उपन्यास ये 10,000 वर्षों से अधिक है, जब तक कि उनकी 3,000 मार्शल आर्ट परिपूर्ण नहीं हो जाती और जब तक उनका जीवन पथ उपकरण पूरा नहीं हो जाता, तब तक यह अंततः बंद हो जाता है। बेशक कहा जा रहा है कि यह जल्द ही बंद होने वाला है, लेकिन असल में इसकी गति इतनी तेज नहीं है। मैं इस समापन की लंबाई नहीं जानता। ये जीवेन को अभी भी बहुत तैयारी करनी है। विशेष रूप से सम्राट मिंग और रहस्यमय अस्तित्व पर कार्रवाई हो सकती है। हमें तैयार रहना चाहिए और तैयार रहना चाहिए। दरवाजा बंद करने की सम्राट वू की अभिव्यक्ति जल्द ही फैल गई। इस बार तो पता नहीं कितने साल लगेंगे। कई ताकतवर लोगों को थोड़ी राहत मिली है। ऐसे शक्तिशाली सम्राट का सिर पर होना एक तलवार के समान है जो उन्हें कभी भी कहीं भी घुटन का एहसास कराती है। अब तो जीवेन का एकांत कई महत्वाकांक्षी लोगों के लिए सबसे अच्छा अवसर है। विशेष रूप से अब हमें जीतने या हारने के लिए एक अंक की आवश्यकता है, ताकि हम भविष्य में सम्राट बनने की राह पर आगे बढ़ सकें। जहां तक ये जीवेन के साथ तुलना की बात है, तो यह अब आवश्यक नहीं है। वह बहुत तेजी से ताओवादी बन गया है। दैवीय अदालत द्वारा ये घोषणा करने के बाद कि सम्राट वू को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाएगा, स्वर्ग की दुनिया शांत लग रही थी, लेकिन वास्तव में इसके नीचे पहले से ही एक अंतर्धारा उमड़ रही थी। मुझे नहीं पता कि कितने लोग आगे बढ़ने को तैयार थे। इस तथ्य के अलावा कि शिंटिंग हवा और बारिश से डरता नहीं है, क्योंकि वहां एक सम्राट है और कोई बदलाव नहीं होता है। अन्य प्रमुख ताकतें इस अवधि के दौरान कुछ करने की योजना बना रही हैं जब ये जीवेन यहाँ नहीं है। ये जीवेन के एकांत की पुष्टि के बाद कुछ समय के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की पूरी दुनिया लगातार छोटे छोटे संघर्षों की स्थिति में आ गई है। विशेष रूप से उन गदाई प्रतिभाओं के बीच टकराव ने स्वर्ग और पृथ्वी का रंग लगभग बदल दिया है। अंत में शांत होने के लिए दैवीय अदालत के हाथों कई लड़ाइयां आयोजित की जाती हैं, ताकि अनगिनत दुनिया को तोड़ न दिया जाए। चून की दिव्य दरबार अब सभी स्वर्गों और सभी लोकों का स्वामी है। इस संबंध में ये स्वाभाविक रूप से जिम्मेदार है। हालांकि ऐसी लड़ाई अभी शुरू हुई है और सुनहरी दुनिया अभी शुरू हुई है, समाप्त नहीं हुई है, इसलिए अधिक प्रतिभाशाली लोग तेजी से बढ़ रहे हैं। हजारों वर्षों के प्रजनन के बाद दैवीय दरबार ने भी अपनी प्रतिभा पैदा करना शुरू कर दिया। मूल के बजाय दैवीय दरबार की सभी प्रसिद्ध प्रतिभाएं विदेश से हैं।
और स्थानीय खेती अभी तक जलवायु नहीं बन पाई है। इन दसियों हजार वर्षों के दौरान एक के बाद एक कई प्रतिभाएं सामने आई हैं। हम पकड़ रहे हैं। हालांकि हर किसी की नजर में दैवीय अदालत को पकड़ना केवल समय की बात है। आखिरकार ऐसे गदाई सम्राट के समर्थन से सब कुछ बस समय की बात है। किसी भी सम्राट का काल हजारों वर्ष का काल नहीं होता। एक सफेद घोड़े की तरह जो अंतराल से गुजरता है, वह बिना किसी निशान के गायब हो जाता है और पार्टियों के बीच टकराव लगातार भयंकर होता है। यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड भी चलने और चलते रहने के लिए तैयार है। विशेष रूप से प्रमुख युद्ध क्षेत्रों में उनके इन सैनिक होंगे जो लाशें लूटते प्रतीत होंगे। वे क्या करना चाहते हैं, हर कोई अच्छी तरह से जानता है, लेकिन अक्सर उनके बाहर जाने के बाद भूमिगत भी हवा सुनेंगे और फिर एक और भी भयंकर युद्ध छिड़ जाएगा। अंडरवर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड का अस्तित्व बहुत पहले से है। यह एक कम महत्वपूर्ण अंधकार में संगठन है। अब यह एक अर्ध सार्वजनिक गतिविधि है। देखते हुए दोनों संगठनों की मजबूत ताकत से लोग हैरान थे। अन्य ताकतों के लिए दुर्लभ विशेषज्ञ अंडरवर्ल्ड और नरक में गोभी की तरह बाहर आए। अगर आप दोनों संगठनों के प्रशिक्षण के तरीकों को जानते हैं तो भी आप हैरान रह जाएंगे। इससे आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक और अनोखा रास्ता खुल गया है। कुछ लोग इसी वजह से शहंशाह बन गए हैं, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये तरीका गलत है। दरअसल सम्राट बनने वाले हर व्यक्ति का अपना अनोखा ताव होता है, जो जरूरी भी है। और जब लोगों ने सोचा कि यह सब ऐसे ही चलता रहेगा, तो अचानक ईश्वरीय दरबार से एक भयानक सांस आई, जिसने दुनिया को खतरे में डाल दिया। कई लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, दिव्य दरबार में तुम जीवन के अलावा और किसके पास ऐसी सिद्धियां और शक्ति हो सकती है। सम्राट वू ने रीति रिवाजों को पारित किया और ऐसा लगता है कि उनकी सांसें 1000 साल पहले की तुलना में बहुत मजबूत हैं। जाहिर है कि उन्होंने सीमा शुल्क बंद करने में उपलब्धियां हासिल की हैं। लोग समझते हैं कि सहस्राब्दी की खाली अवधि अंततः बीत चुकी है और अगले दिन इतने आसान नहीं हैं। पार्टियों ने लगभग तुरंत ही चुपचाप लड़ाई की गति रोक दी। फिर दिव्य दरबार से खबर आई और सम्राट वू फिर से बाहर चला गया। इससे पहले कि वे सांस ले पाते, भगवान के दरबार से एक फरमान आ गया। सम्राट वू ने सभी प्रमुख सेनाओं से सेना और जनरलों को भेजने के लिए कहा। उसने मिंग साम्राज्य को जीतने के लिए उसका अनुसरण किया, जिसने हमेशा स्वर्ग और दुनिया को चाहा है, और एक झटके में मिंग साम्राज्य को समतल कर दिया। एक समय के लिए इसने हजारों लहरें जगा दी। क्या आखिरकार दोनों सम्राट मिलेंगे? बहुत से लोग चिल्लाए और भयभीत हो गए। हालांकि हम लंबे समय से तैयार हैं। ये जीवन और सम्राट मिंग के बीच कृतज्ञता और नाराजगी के संदर्भ में हमें देर सबेर लड़ना होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। सम्राट वू सिर्फ 10,000 वर्षों के लिए सम्राट चेन का सिंहासन पर आसीन था और वह सम्राट मिंग जैसे पुराने सम्राट पर हमला करने जा रहा था। राव का मानना है कि उन्हें ये जीवन पर अधिक भरोसा है। सम्राट मिंग के सामने, जो अनगिनत वर्षों से प्रसिद्ध हैं, वे अभी भी सोचते हैं कि ये जीवन के जीतने की संभावना बहुत कम है। ये दुनिया को झकझोर देने वाला युद्ध होना चाहिए। यदि सम्राट मिंग मर जाता है तो मिंग का राज्य बिखर जाएगा, लेकिन यदि तू जीवन मर जाता है तो नव स्थापित शेंटिंग का सफाया हो जाएगा। सम्राट मिंग ने सम्राट वू पर कई बार हमला किया। अन्य लोगों की राय में सम्राट वू इसे हर समय सहन नहीं कर सकता था। भले ही उसे अपनी खेती के कारण इसे निगलना पड़ा, लेकिन गति अभी भी उनकी कल्पना से तेज थी। लेकिन सम्राट वू के आदेश का पालन न करने का साहस कौन करेगा? अन्यथा सबसे पहले हमला करने वाला ये बुरा मंत्री है। हालांकि दूसरी पार्टी सम्राट को विरासत में मिली है और सम्राट प्रभारी है, लेकिन जनता की नजर में यह अच्छी बात नहीं है। सभी जातीय समूहों की मित्र सेनाओं और तियानजू के बीच युद्ध के दौरान मिंग साम्राज्य बिल्कुल भी उनके पक्ष में खड़ा नहीं था। इसके विपरीत ये कीमत पर बेचना चाहता था और यहाँ तक कि तियानजू शिविर में गिरने का संकेत भी था। इस सब से कई वफादार लोग असंतुष्ट हुए, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार मिंग सम्राट था और वे इसे उकसा नहीं सकते थे। लेकिन अब जब तू जीवेन ने इसे स्वयं कर लिया है, तो यह अंडरवर्ल्ड के साम्राज्य के विनाश और अंडरवर्ल्ड के सम्राट की मृत्यु का दिन है। ओजो, सम्राट जी परिवार, हु युंडोन, दानव परिवार के 8 शाही परिवार, तियानटिंग, गुहुआंग समुदाय, लोंगदाओ और कई अन्य प्रसिद्ध सम्राटों ने ये जीवेन के आह्वान का जवाब दिया है। इन सम्राटों के नेतृत्व में उन शाही संप्रदायों की हिम्मत कैसे हुई कि वे काम न करें और अभिजात वर्ग को दैवीय दरबार में भेजें। एक आदेश ने स्वर्ग और पृथ्वी को हवा और बादलों के साथ उछाल दिया। कुछ लोगों ने ये जीवेन के आदेश को दोहराया और कुछ को अनिच्छा से सेना भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा।
हालांकि किसी भी स्थिति में ये शेंटिंग सेना की गति को प्रभावित नहीं करता है। ये जिवेन के आदेश के तहत दुनिया इसे न मानने की हिम्मत करती है। कुछ समय के लिए सेना इकट्ठी हो गई, विशाल अनगिनत दुनिया तक फैली हुई, जिसे देखकर लोगों को झटका लगा। हालांकि निचले राज्य के लिए दैवीय दरबार में इतनी बड़ी हलचल को नोटिस करना असंभव है। सभी प्रकार की सेनाएं भी जुटाई जा रही हैं। पूरा निचला साम्राज्य बहुत स्पष्ट है। इस बार यदि सभी जातीय समूहों की मित्र सेनाओं के पत्थरों को शामिल नहीं किया गया तो उन्हें एक मृत अंत का सामना करना पड़ सकता है। अंडरवर्ल्ड की ताकत वास्तव में बहुत मजबूत है और यहाँ तक कि सामान्य सम्राट की विरासत से भी आगे है, लेकिन क्या इसकी तुलना स्वर्ग के असंख्य संसार से की जा सकती है? राज करने वाले और गैर राज करने वाले सम्राटों के बीच यही अंतर है। हालांकि शासन करने वाले सम्राटों को दुनिया में आम लोगों का काम अपने कंधों पर लेना पड़ता है, लेकिन वे दुनिया के संसाधनों और ताकत को भी जुटा सकते हैं, जिसकी तुलना गैर शासन करने वाले सम्राटों से नहीं की जा सकती। इस युद्ध से अंडरवर्ल्ड का पूरी तरह से विनाश होने की संभावना है। भाग्य का कोई मौका नहीं है। अनगिनत वर्षों में दफन की गई सभी प्रकार की लाशें इस समय सामने आने के लिए सबसे अच्छे समय का इंतजार नहीं कर सकती हैं। उन्होंने स्वर्ग की दुनिया से प्रतिस्पर्धा करने के लिए जागने और अपनी युद्ध प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए मजबूर किया है। दोनों तरफ की सेनाएं व्यवस्थित तरीके से तैयारी कर रही हैं। हर कोई जानता है कि यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई है और जीवन और मृत्यु की लड़ाई की कुंजी येज़िवेन और सम्राट मिंग के बीच है। कौन जीतता है और कौन हारता है, वास्तव में युद्ध की स्थिति तय करने का कोई तरीका नहीं है। दिव्य दरबार में सेना एकत्र हुई। येज़िवेन के आदेश के तहत उन्होंने मिंग राज्य की दिशा में हत्या कर दी। सेना के बीच में सिंहासन के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति वह नहीं है जो येज़िवेन है। येज़िवेन, जो अभी अभी रीति रिवाजों से निकली थी, ऊर्जावान दिख रही थी। उनकी ताकत अथाह और अकल्पनीय थी। वह उस समय की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था जब उसने हजारों साल पहले सीमा शुल्क बंद कर दिया था, क्योंकि वह सचमुच दूसरे चरण में प्रवेश कर गया। 10,000 वर्ष से अधिक समय व्यतीत करने के बाद अंततः उन्होंने ये कदम उठाया। सम्राट के दूसरे क्षेत्र और पहले क्षेत्र के बीच का अंतर एक और सीमा है। ये पूरी तरह से अकल्पनीय है कि उन्होंने वास्तव में इस क्षेत्र में कदम नहीं रखा है। येज़िवेन अब सोचती है कि किंवदंती में सम्राट के 9वें दायरे तक पहुंचने वाले लोग कितने शक्तिशाली और भयानक हैं। यह अपने हाथों को बादलों में बदलने और अपने हाथों को बारिश से ढकने जैसा है। जब उसने सम्राट के दूसरे साम्राज्य में प्रवेश किया तो उसे मिंग देश पर विजय प्राप्त करने और इस बड़ी मुसीबत को पूरी तरह से खत्म करने का पूरा यकीन था। यह न केवल येज़िवेन और मिंग सम्राट के बीच निजी नाराजगी के कारण है, बल्कि स्वर्ग और दुनिया के लिए भी है। मिंग सम्राट अंडरवर्ल्ड के भगवान से अलग है। अंडरवर्ल्ड के भगवान पुनर्जन्म स्थापित करना चाहते हैं और उनके जीवन को सुरक्षित करना चाहते हैं, जबकि मिंग सम्राट मृत्यु को सभी जीवित प्राणियों से ऊपर रखना चाहते हैं और स्वर्ग और दुनिया को मृत्यु की छाया में ढकना चाहते हैं। यह विचार सभी सत्वों को भयभीत कर देता है। यही कारण है कि बहुत से लोग सेना में भर्ती होने के लिए दौड़ पड़ते हैं। विशेष रूप से जिन देवताओं ने उपदेश दिया है वे अंततः 3 लोकों से बाहर निकल गए हैं और 5 तत्वों में नहीं हैं। भगवान भी उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। अप्रत्याशित रूप से कोई उन्हें भगवान के बजाय स्वीकार करना चाहता है और उन्हें मरने देना चाहता है। ऐसा व्यक्ति सभी जीवित प्राणियों का प्राणघातक शत्रु है। असली ईश्वर अभी भी अपने पापों के लिए जीवित रह सकता है, लेकिन अपने पापों के लिए नहीं। क्या आप वास्तव में तैयार हैं, सम्राट मिंग? येज़िवेन बुदबुदाया। सेना अनंत शून्य की गहराई में चली गई। अंडरवर्ल्ड का वह क्षेत्र जहां कभी कोई नहीं पहुंच पाया है, मौत की सांसों से भरा हुआ है। यह मृतकों का गृहनगर, मृतकों का स्वर्ग और वह स्थान है जहां सभी जीवित लोग रुकते हैं। जीवित लोगों की सेना द्वारा अंडरवर्ल्ड को कभी भी इस क्षेत्र में नहीं मारा गया है। भले ही उसने अंडरवर्ल्ड की सेना के साथ लड़ाई की हो, लेकिन अंडरवर्ल्ड भी मृत लोगों की एक अंतहीन सेना है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी सम्राट ने अंडरवर्ल्ड की कल्पना नहीं की थी, लेकिन उन्हें अक्सर बाहर ही रोक दिया जाता था और अंडरवर्ल्ड के क्षेत्र में गहराई तक नहीं जाते थे। और अतीत में मिंग देश से लड़ना एक सम्राट के विचार से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उस समय कई सम्राट थे और कोई भी सम्राट इतनी बड़ी ताकत नहीं जुटा सका। लेकिन तुम ज़िवेन कर सकते हो। सत्ता में एकमात्र सम्राट के रूप में वह अनुसरण न करने का साहस करता है। इसके अलावा उसने अभी अभी स्वर्गीय परिवार को भगाया है और महान उपलब्धियां हासिल की हैं। ये कहा जा सकता है कि स्वर्ग लोकों में उनके समान प्रतिष्ठा किसी को नहीं है। वह स्वर्ग और दुनिया की शक्ति जुटा सकता है जिसकी तुलना दूसरों से नहीं की जा सकती। हर कोई जानता है कि अगर इस बार मिंग सम्राट हार गया
तो मिंग साम्राज्य के इतिहास बनने में कुछ ही समय लगेगा। स्वर्ग की घेराबंदी और दमन के तहत मिंग साम्राज्य जीवित नहीं रह सकता। सेना ताकतवर है। जिस क्षण से इसने अंडरवर्ल्ड के क्षेत्र में प्रवेश किया, युद्ध शुरू हो गया। यह विलुप्ति का युद्ध है। दोनों पक्षों के बीच आराम की कोई गुंजाइश नहीं है। विशेष रूप से अंडरवर्ल्ड के लिए बहुत से लोग जैविक दर्द महसूस करते हैं और महसूस करते हैं कि वे मृतकों के साथ खेल रहे हैं। विशेष रूप से कोई भी अपनी मृत्यु के बाद इन लोगों द्वारा संचालित नहीं होना चाहता। बूम! देखते ही देखते पाताल लोक में हर तरह के विस्फोट होने लगे। सभी आतंकवादी युद्ध मशीनें एक पल में शुरू हुई और कालीन बमबारी को अंजाम दिया। भले ही पाताल लोक का क्षेत्र छोटा न हो, फिर भी वह ऐसी बमबारी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ समय के लिए सभी प्रकार की रक्षा पंक्तियां ध्वस्त हो रही थीं। सैन्य समूह के केंद्र में बैठे येज़िवेन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसी समय अंडरवर्ल्ड की गहराई में एक ठंडी और धीमी फुसफुसाहट थी। अंततः आप आ गए। हाँ, आ रहा हूँ। येज़िवेन ने उड़ान भरी और पूरे पाताल क्षेत्र के शीर्ष पर उड़ गई। पूरे अंडरवर्ल्ड के ऊपर मृत्यु की क्यूई अधिक तीव्र है, यहाँ तक कि अकल्पनीय भी। मुझे नहीं पता कि यह कितने वर्षों से जमा हुआ है। यहाँ तक कि संपूर्ण पाताल लोक के नियम भी बदल दिए गए हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के नियम बदल गए हैं। इसमें मृत्यु के कानून का प्रभुत्व है और अन्य कानूनों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इससे पाताल में प्रवेश करने वाले शत्रुओं का दमन किया जा सकता है। ये काफी अच्छा है कि वे अपनी ताकत का पूरा उपयोग कर सकते हैं और 7 या 8 उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। अंडरवर्ल्ड के इलाके में कितने ताकतवर लोगों को दफनाया गया है, ये स्पष्ट नहीं है। यहाँ तक कि येज़िवेन भी कई शक्तिशाली लोगों के विचारों को महसूस कर सकते हैं। यदि यह अतीत में था, तो मुझे डर है कि वह अपनी पूरी कोशिश करने पर भी इससे निपट नहीं पाएगा। लेकिन अब यह पूरी तरह से अलग है। वह अकेला ही 8 भुजाओं को पुनर्तः दबा सकता है। शैतान भी आया था। वह जीवितों और मृतकों की दुनिया पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन आखिरकार वह असफल रहा। ठंडी आवाज आई। यह एक तेज पे था जिसने दुनिया को हिंसक अशांति का मार्ग दिखाया। लेकिन ये काफी है ना? ये राक्षस राजा और अंडरवर्ल्ड के भगवान के बीच की लड़ाई थी, जिसके कारण अंडरवर्ल्ड के भगवान पर आपका गुप्त हमला हुआ। आपने अंततः मृत दुनिया की कमान जीत ली, नहीं आपको उसे धन्यवाद देना चाहिए। येज़िवेन ने बेहोश होकर कहा। हर किसी में हड़कंप मच गया। अप्रत्याशित रूप से सुदूर युग से पहले अप्रत्याशित रूप से ऐसी अभिव्यक्ति हुई जिसमें 3 सम्राट शामिल थे, जिससे लोगों को सम्राट मिंग का तिरस्कार करना पड़ा। भले ही वह एक शक्तिशाली सम्राट हो, फिर भी ऐसा कृत्य करना वास्तव में सहानुभूति के योग्य नहीं है। मौत के देवता के कठोर प्रहार के सामने अंत में तुम्हें पीटा गया और गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। किस दृष्टिकोण से तुम एक हारा हुआ व्यक्ति हो? क्या एक हारा हुआ व्यक्ति मेरे सामने हिलना चाहता है? ये हास्यास्पद है। येज़िवेन ने लगातार मिंग सम्राट की पृष्ठभूमि को उजागर किया और जाहिर तौर पर बिना लड़े उसका दिमाग तोड़ना चाहते थे। कितने बहादुर! तुम्हें सम्राट बने अभी 10,000 वर्ष ही हुए हैं। ये तुम्हें इतना अहंकारी बना देता है कि तुम दूसरे सम्राटों को तुच्छ समझते हो। यदि तुम बड़े होते रहो तो अच्छा है। तुम बहुत अधिक दिखावटी हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम बन सकते हो अजय और दुनिया पर कब्जा कर लो? सम्राट की तेज चीख अतुलनीय रूप से ठंडी थी। मैं दूसरों को नजरअंदाज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको नजरअंदाज कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि अंडरवर्ल्ड के भगवान द्वारा कड़ी मार झेलने के बाद आपके पास कितना कौशल बचा है। येज़िवेन आसमान से ऊपर उड़ गया। हवा के कारण उसके काले बाल उड़ गए और उसके कपड़े हिल गए। आज मैं तुम्हारे निचले साम्राज्य को शांत करूंगा और स्वर्ग और पृथ्वी के लिए इस महान क्षति को दूर करूंगा, येज़िवेन ने ठंडे स्वर में कहा। चूंकि वह पाताल लोक की अवधारणा जानता था, इसलिए उसके मन में हत्या करने का विचार आया। यिन और यांग के बीच संतुलन और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन सर्वोच्च सत्य है। चाहे पाताल का सम्राट हो या अधोलोक का स्वामी, उसने इसे पाया और अंततः पाताल साम्राज्य और अधोलोक को खोलने का एक और तरीका ढूंढ लिया। यह ऊपरी शरीर की दिव्य इच्छा है और अंततः उसे सम्राट बनने का अवसर मिला। परंतु वह इतना सनकी था कि उसने स्वर्ग और पृथ्वी के सभी प्राणियों को मृत्यु के घाट उतार दिया। इस प्रकार वह मृतकों की अनंत दुनिया का शासक, स्वर्ग के सामान्य मार्ग के बराबर है और अब से वैराग्य चाहता है। अपने स्वार्थ के लिए सभी जीवित प्राणियों को मरने देने का उनका विचार वास्तव में पागलपनपूर्ण है। यह अधोलोक के स्वामी से भिन्न है। अंडरवर्ल्ड के भगवान स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संतुलन बनाए रखना चाहते हैं और 6 संसार का निर्माण करना चाहते हैं।
ये यिन और यांग जीवन और मृत्यु के संतुलन को बढ़ावा देने के लिए है। एक बार सफल होने पर यह असीमित योग्यता और पुण्य होगा, इसलिए वह अंडरवर्ल्ड को समायोजित कर सकता है लेकिन अंडरवर्ल्ड को नहीं। अन्यथा भले ही तू कियान को अंडरवर्ल्ड की विरासत मिली हो, वह अंडरवर्ल्ड को समतल करने के अपने मन को नहीं बदल सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पाताल का सम्राट जोर से चिल्लाया। मुझे किस बात का डर है? अधोलोक, यहाँ से चले जाओ। ये ज़िवेन जोर से चिल्लाया। उस पर समय के वस्त्र से तेज रोशनी फूटने लगी। समय विकृत हो गया और अंडरवर्ल्ड के समय पर कब्जा कर लिया, जैसे कि उसने एक नई दुनिया को अलग कर दिया हो। अब उसने इस बड़ी मुसीबत को पूरी तरह से मिटाने और उसे हल करने के लिए स्वर्ग और दुनिया की सेनाओं को अंडरवर्ल्ड पर हमला करने के लिए नेतृत्व किया। ये ज़िवेन ने अचानक अपने पैरों पर कदम रखा और अचानक पूरी दुनिया हिंसक रूप से हिल गई। एक समय अंडरवर्ल्ड में ऐसा करने की हिम्मत किसने की? ये प्राचीन काल से नहीं किया गया है। मेरे असली शरीर को देखकर कोई भी जीवित नहीं रह सकेगा और मृत्यु के आगोश में समा जाएगा। एक ठंडी आवाज आई, लेकिन मैंने देखा कि आसमान से एक न जाने कैसा प्राणी धीरे धीरे आया। ये धीमा और तेज लग रहा था, लेकिन यह एक पल का प्रयास था और यही ये ज़िवेन के सामने आ गया था। लेकिन मैंने देखा कि वह एक प्राचीन पर्वत जैसा प्राणी था। पूरा शरीर मौत की अंतहीन ख्यूई में लिपटा हुआ था। मैं केवल विशाल शरीर और आकाश में लहराती उसकी सैकड़ों भुजाएं ही देख सका, लालटेन जैसी लाल आंखें। लेकिन जल्द ही लोगों ने पाया कि अनंत अराजकता में कुछ स्थानों पर खून बह रहा था और सफेद हड्डियां मोटी हो गई थी, जैसे कि उन्हें कोई भारी झटका लगा हो। लेकिन जो बात लोगों को अधिक भयभीत करती है वह यह है कि सम्राट के शरीर में लगी चोट से उबरने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अंधेरे सम्राट के शरीर पर हर तरह के घाव थे, मानो कोई ताकत पागलों की तरह उसे ठीक होने से रोक रही हो। दाव की चोट, ये दाव की चोट होनी चाहिए। जो व्यक्ति दाव की चोट को अपने पास छोड़ सकता है, उसे नरक का महान भगवान होना चाहिए, किसी ने चिल्लाकर कहा। इस समय लोगों को अंततः समझ में आ गया कि सम्राटों के बीच लड़ाई कितनी भयानक थी। ऐसी दाव चोट प्राचीन काल से अब तक जारी रहने के लिए पर्याप्त है। सम्राटों के बीच की लड़ाई जीवन और मृत्यु के बीच अंतर करना आसान नहीं है, लेकिन एक बार जब यह अलग हो जाता है तो ये जीवन या मृत्यु है। ये ज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अंधेरे सम्राट के असली शरीर को देखा। वह जानता है कि यह जीव कोई शक्तिशाली प्राणी नहीं है। हालांकि उन्होंने देखा कि अंडरवर्ल्ड के रिकॉर्ड के अनुसार, हालांकि कोई स्पष्ट बयान नहीं है, अंडरवर्ल्ड की अटकलों के अनुसार डार्क सम्राट स्वर्ग और पृथ्वी पर एकमात्र अंधेरा जानवर होने की संभावना है जो एक जन्मजात प्राणी है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अंडरवर्ल्ड का कानून वह महान अलौकिक शक्तियों के साथ पैदा हुआ था। बाद में वह स्वर्ग के खिलाफ सम्राट बन गया और आधिपत्य हासिल कर लिया। अंडरवर्ल्ड के रिकॉर्ड के अनुसार, हालांकि अंडरवर्ल्ड के सम्राट ने शुरुआत में गुप्त रूप से अंडरवर्ल्ड के भगवान पर हमला किया था, लेकिन ये स्पष्ट है कि उसके कौशल में अभी भी एक बड़ा अंतर है। हालांकि वह अंततः सफल हो गया, उसे पीट कर मार डाला गया और वह लगभग मर गया। शुरुआत में उसे अपने शरीर पर मांस का एक पूरा टुकड़ा भी नहीं मिला, इसलिए उसने खुद को अंडरवर्ल्ड के सबसे गहरे हिस्से में दफन कर दिया और ठीक होता रहा। बात सिर्फ इतनी है कि नरक का भगवान इतना क्रोधित था कि उसने उसका जीवन जला दिया, जिससे उसे बहुत नुकसान हुआ। अब तक इसका इलाज करने का कोई तरीका नहीं है। फिर भी सम्राट मिंग द्वारा उत्सर्जित गंध अभी भी लोगों को भयानक महसूस कराती है। यह अत्यंत भयानक है। अनगिनत साल पहले सम्राट मिंग पहले से ही सम्राटों के बीच एक विशेषज्ञ थे और नरक के भगवान के साथ एकजुट थे। यहाँ तक कि जीवित दुनिया के सम्राट भी मृतकों की दुनिया की साजिश रचना चाहते थे, जिसे दोनों ने मिलकर हरा दिया। हालांकि जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया, सम्राट मिंग की चोट में तेजी से सुधार हो रहा है। विशेषकर वह जितना अधिक ठीक होगा, उतनी ही तेजी से ठीक होगा। इस प्रवृत्ति के अनुसार वह 10,000 वर्षों से भी कम समय में ठीक होने में सक्षम हो सकता है। उस समय यह जरूरी नहीं है कि कौन किससे लड़ेगा, इसीलिए ये ज़िवेन को लड़ना होगा, अन्यथा सम्राट मिंग जो चरम पर पहुंच गया है बहुत मजबूत होगा, भले ही वह पद पर न हो। प्लूटो, तुम्हें संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि तुम संघर्ष करते भी हो तो ये बेकार है, ये ज़िवेन ने ठंडे स्वर में कहा। ये हास्यास्पद है। सम्राट मिंग ने उपहास किया और फिर उसने अपना विशाल शरीर ले लिया और धीरे धीरे एक शाही पोशाक में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति में बदल गया। उसकी आंखें जल रही थीं और उसने ये ज़िवेन की ओर उदासीनता से देखा। अब अंडरवर्ल्ड को पूरी तरह से समतल करने का समय आ गया है। ये ज़िवेन ने एक गहरी सांस ली और उसके शरीर पर समय के वस्त्र की रोशनी और अधिक चमकदार हो गई। यहाँ तक कि निचले राज्य के कानून भी उस पर प्रभाव नहीं डाल सकते थे,
क्योंकि वह और निचले सम्राट समान थे, इसलिए निचले सम्राट द्वारा व्यवस्थित कानून उसके लिए स्वाभाविक रूप से अमान्य थे, लेकिन आम लोगों के लिए अभी भी बहुत दबाव था। यह अपनी ताकत का केवल 70% ही खेल सकता है, जो युद्ध प्रभावशीलता के लिए पागल है। यही कारण है कि अंडरवर्ल्ड कई लालसाओं का विरोध कर सकता है, क्योंकि युद्ध की प्रभावशीलता के पागल नुकसान के मामले में अंडरवर्ल्ड से निपटने के लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जोड़ या घटाव। इसके अलावा मिंग राज्य की ताकत सामान्य शाही विरासत से अधिक शक्तिशाली है। जब तक आप मिंग राज्य को दबाने के लिए जीवेन स्वर्ग और दुनिया को संगठित नहीं करते, सफलता की संभावना बहुत कम है। अधिकांश लोग अंडरवर्ल्ड के ऐसे चरम कानूनों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे कानूनों के तहत अंडरवर्ल्ड इतने सारे मजबूत लोगों को विकसित कर सकता है और सिर्फ उन्हें दफनाकर पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। ये जीवेन, तुम में बहुत साहस है। प्राचीन काल से बहुत से लोगों के पास ऐसा साहस नहीं है, लेकिन उन सभी को इसकी कीमत चुकानी होगी। सम्राट मिंग ने ये जीवेन को ठंडे भाव से देखा। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे दो लाल रंग के रत्न हो। ये तो अंधेरे में छिपा एक बदबूदार चूहा है। जो लोग रोशनी नहीं देख सकते, वे मेरे सामने चिल्लाने की हिम्मत करते हैं। ये जीवेन के शब्दों ने सम्राट को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं किया। ये जीवेन का हर शब्द अंडरवर्ल्ड के भगवान पर उसके गुप्त हमले के बारे में था, जो उसके जैसे शाही स्तर के विशेषज्ञ के लिए भी शर्म की बात थी। आखिरकार उस स्तर के स्वामी अभी भी ऐसी चीजें करते हैं। अगर वे दुश्मन के भी खिलाफ हैं तो ये समझ में आता है। ये सिर्फ इतना है कि नरक के भगवान और सम्राट मिंग ने हमेशा दुश्मन के खिलाफ मिलकर काम किया है। परिणाम स्वरूप वे अपने सहयोगियों की पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं। ऐसे लोग, यहाँ तक कि सम्राट भी, सम्मान के योग्य नहीं है। ये जीवेन बस खड़ा रहा और सम्राट मिंग को देखा। उनमें ऐसा आत्मविश्वास था। 10,000 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है। कई चीजें लंबे समय से अलग हैं। जब वह सम्राट बन गया तो उसे हर चीज की देखभाल करने की आवश्यकता नहीं रही। शुरुआत में आप सम्राट बनने के लिए भाग्यशाली थे। आप शांति के राजकुमार नहीं बनना चाहते। आपने अंडरवर्ल्ड पर आक्रमण करने का साहस किया। आज आपके लिए कीमत चुकाने का समय आ गया है। अंडरवर्ल्ड के सम्राट ने ये कहा। उसके बाल अस्त व्यस्त रूप से उड़ रहे थे, उसकी प्रचंड ज्वाला ऊंची थी और उसकी गति ठंडी थी। यह विस्मयकारी है। उसकी आंखें ठंडी थीं, मानो वे पूरे ब्रह्मांड को जमा सकती हैं। अंडरवर्ल्ड के सम्राट के हाथ पर एक हलबर्ड दिखाई दिया। जब उसे लहराया गया तो मृतकों के भयंकर जानवर की हल्की सी दहाड़ सुनाई दी। वह ध्वनि जीवितों की दहाड़ जैसी नहीं, बल्कि मृतकों की दहाड़ जैसी थी। ये जीवेन ने इसे पहली बार सुना। ये बंशी द्वीप पर है। यह विसर्पी है। बेशक अब ये जीवेन की खेती के साथ स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं है। ये जीवेन बस अपनी पीठ पर खड़ा था, सीधे बाहर निकला, हजारों मील लंबे गोल्डन रेनबो ब्रिज पर कदम रखा और सीधे अनंत आकाश में चला गया। दोनों के बीच लड़ाई हुई, जो अंत तक दोनों पक्षों के सैनिकों को आसानी से प्रभावित कर सकती थी। इस समय कोई जरूरत नहीं है, और सम्राट मिंग स्पष्ट रूप से ये जीवेन के विचार से काफी सुसंगत हैं। एक हलबर्ड पकड़कर वो सीधे ये जीवेन के पीछे अनंत आकाश में चला गया, जो कि पूरी दुनिया का चरम छोर है, जमीन से बहुत दूर। अंडरवर्ल्ड में सरनी अवरुद्ध होने के कारण उनके लिए जाने देना और लड़ना पर्याप्त है। सम्राट की लड़ाई, हर कोई कांप रहा था। ये दृश्य देखकर वे हर तरफ ठंड महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। भले ही इस अवधि के दौरान मैंने इसे 1 से अधिक बार अनुभव किया हो, फिर भी मैं चिंतित और डरा हुआ हूँ। इसके विपरीत ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इसे 1 से अधिक बार अनुभव किया है, इसलिए मुझे पता है कि इस स्तर पर विशेषज्ञों के लिए कदम उठाना कितना भयानक है। यह उनके सामान्य प्रोफेसरों के समान स्तर पर नहीं है। बस एक पल के लिए सम्राट मिंग ने मोर्चा संभाला और सीधे आगे बढ़े। हलबर्ड ने ये जीवेन पर हमला किया। हलबर्ड पर एक काले ड्रैगन का पैटर्न था। इस समय ऐसा लग रहा था कि यह जीवित है और सीधे ये जीवेन को मार डाला। यह मौत का अजगर है। मुझे नहीं पता कि किस गोल्डन ड्रैगन को मारकर इस हलबर्ड में प्रशिक्षित किया गया था। इसकी शक्ति अकल्पनीय है। कब ये जीवेन के शरीर पर समय का लबादा दिखाई दिया और वह एक पल में उसमें डूब गया। हलबर्ड के हमले का विरोध करने के लिए रंग बिरंगे भगवान के जागों की परतें फूट पड़ी। लंबे अजगर ने अपने दांत और पंजे खोले, लेकिन यह एक हाथी से मिलने जैसा था। वहां बात करने की कोई जगह नहीं थी और ये जीवेन की रक्षा को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। यह एक ऐसा झटका है जो अर्ध सम्राटों के एक समूह को नष्ट कर सकता है। जैसे ही सम्राट मिंग कोई चाल चलता है, वह चाल चलने के लिए हर संभव प्रयास करता है,
क्योंकि वह जानता है कि उसके सामने वाला व्यक्ति कैसा है, जिसे वह कम नहीं आंक सकता। ये दूसरी बार है जब येज़िविन ने सम्राट मिंग के साथ लड़ाई की, लेकिन इससे पहले ये सिर्फ युआन भगवान की एक इच्छा थी। अपने आप से लड़ना कोई वैचारिक बात नहीं थी। येज़िविन ने सीधे एक लंबी दहाड़ दी और फिर एक मुक्के से हमला करके मार डाला। 6 संसार। येज़िविन की मुट्ठी ने स्वर्ग और पृथ्वी को दबा दिया, जिससे एक विशाल 6 रूलेट का निर्माण हुआ, जिसे सभी दिशाओं में दबा दिया गया। येज़िविन का प्रहार अंधेरे बोधि पवित्र हाथ से हुआ और इसकी शक्ति पूरी तरह से कई गुना बढ़ गई, जो भयानक थी। इस बिंदु पर उन दोनों ने अपनी युद्ध प्रभावशीलता को चरम सीमा तक बढ़ा दिया है और रखने के लिए कुछ भी नहीं है या रखने की हिम्मत नहीं है। विशेष रूप से दोनों पक्षों की अपनी कमजोरियां और ताकतें हैं और वे अपने दिलों में भी बहुत स्पष्ट हैं। तो ज़िवेन के लिए उसकी ताकत स्वाभाविक रूप से उसका अपना हानिकर एवेन्यू है, जो निश्चित रूप से आम लोगों की कल्पना से कहीं बेहतर है। वह चरम पर है। इसके अलावा उसके पास इतने सारे ताओवादी उपकरण और ताकत है कि वह कई बार हमला कर सकता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी खेती है, जो सम्राट के 9 लोकों में से केवल दूसरा क्षेत्र है। इस लड़ाई में उन्होंने पाया कि मिंग सम्राट कम से कम चौथे क्षेत्र के ऊपर एक मजबूत अस्तित्व है। एक सामान्य लड़ाई में भले ही तू ज़िवेन के पास सभी प्रकार के बोनस हो, उनमें से अधिकांश अभी भी उसे हरा नहीं सकते हैं, लेकिन सौभाग्य से सम्राट मिंग अब गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और सब कुछ अभी भी एक अच्छी लड़ाई है। येज़िविन ने इस मुट्ठी से स्वर्ग और पृथ्वी को वश में कर लिया और सभी कानून उसकी मुट्ठी से वश में हो गए, लेकिन सम्राट मिंग ने तेजी से प्रतिक्रिया की और सीधे जवाबी प्रहार से जीत हासिल की। कब एक भयंकर टक्कर के बाद शून्यता बेतहाशा ढह रही थी और जिस अंडरवर्ल्ड ने उसे हिलाकर रख दिया था, वह ढहता हुआ प्रतीत हो रहा था। सम्राट मिंग पर अधिक खून लगा था। ये झटका भी उनके लिए एक तरह की चोट थी। भले ही ये बराबरी का था, लेकिन उनकी गंभीर चोट उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी भी हारने से इनकार नहीं किया और उन्होंने एक ही समय में न जाने कितने सम्राटों को पद पर देखा था। उस समय उसके पास कोई बेईमानी नहीं थी और उसने उन सम्राटों को जाने देने की हिम्मत की। अब तो कहने की बात ही नहीं, वह बेईमान था। एक पल में उसने फिर से गोली मार दी। हालांकि येज़िविन की तुलना में उनमें कुछ क्यूई और रक्त की कमी थी, लेकिन उनका कौशल अधिक गहरा था और सड़क के बारे में उनकी समझ अधिक अद्भुत थी। ये ठीक इसलिए था क्योंकि उसका क्यूई और रक्त लोगो जितना अच्छा नहीं था, इसलिए उसे समस्या को जल्द से जल्द हल करने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। येज़िविन कई कदम पीछे हटे और केवल क्यूई और उसके सीने में खून की वृद्धि महसूस हुई। ये पहली बार था, पहली बार सम्राट स्तर की लड़ाई में उसे झटका लगा। आप जानते हैं, अतीत में जब उसने सम्राट और विद्रोही को मार डाला था, तब भी वास्तव में सम्राट और विद्रोही वास्तव में उसे धमकी नहीं दे सकते थे। ऐसा करने में सक्षम होने के लिए अंडरवर्ल्ड के सम्राट अंडरवर्ल्ड के भगवान के रूप में प्रतिष्ठित नहीं है। हालांकि तू ज़िवेन ने तुरंत ताओवाद का अभ्यास फिर से शुरू कर दिया। निर्वाण के बाद तियानहुआन का पुनर्जनन और अधिक जादुई हो गया। ये छोटी सी चोट 7-8 मिनट में ठीक हो गई। सम्राट मिंग को फिर से मारते हुए देखकर येज़िविन ने सीधे उनका अभिवादन किया और चिल्लाया, सम्राट मिंग, आप भी मर गए हैं। जब आप गंभीर रूप से घायल हो गए हैं तो आप मर क्यों नहीं जाते? गुंजन। सम्राट ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसके हाथ का हलबट येज़िविन की ओर गिर गया। वह जानता था कि येज़िविन उसके ताओवादी दिल को हिला रहा था, लेकिन उसका ताओवादी दिल पहले से ही लोहे की तरह कठोर हो चुका था और इस डिग्री के शब्दों से उसे हिलाया नहीं जा सकता था। सम्राट कट। सम्राट दहाड़ने लगा और उसके हाथ में मौजूद हलबट अचानक एक अकल्पनीय हिंसक रोशनी में फूट पड़ा। पतलून की किरण आकाश में घूम गई और एक पल के लिए सीधे येज़िविन के समय के वस्त्र की सुरक्षा को भेद दिया। समय का वस्त्र शक्तिशाली है, लेकिन आप वास्तव में समय के वस्त्र की शक्ति को पूरा उपयोग नहीं दे सकते, क्योंकि आप समय के भगवान नहीं हैं। सम्राट मिंग का झटका अभी भी गहराई तक घुस रहा था, लगभग येज़िविन के पूरे व्यक्तित्व को भेद रहा था। यह एक भयानक और महान शक्ति है, यहाँ तक कि सम्राट भी इसका अपवाद नहीं है। हलबर्ट ने येज़िविन के शरीर को इंच दर इंच छेद दिया। जब उसने देखा कि वह सीधे येज़िविन को छेदने वाला था, लेकिन इस समय तू ज़िवेन ने अचानक उसके हाथ में एक लंबी तलवार देखी। हजारों मील की एक तलवार क्यों सीधे पतली हवा से बनाई गई थी और एक तलवार सम्राट मिंग की ओर गिरी थी। टकराना। येज़िविन का झटका सीधे सम्राट मिंग पर पड़ा। सम्राट मिंग के पास समय के वस्त्र जैसा अद्वितीय युद्ध वस्त्र नहीं था। मौके पर मौजूद कवच टुकड़ों में बंट गया। अपनी पूरी ताकत के साथ फूटी एबी तलवार की शक्ति अभी भी बहुत अद्भुत थी और अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई थी।
फिर से आओ। ये जिवेन ने फिर से अपनी तलवार उठाए और फिर अचानक बिजली की तरह टूट पड़ी। गति सीमा तक तेज थी और एक चौंका देने वाली तलवार आकाश में छेद कर गई। इस तलवार ने अंडरवर्ल्ड के सम्राट को मौके पर बचाव के लिए हेलबर्ट में लौटने के लिए मजबूर कर दिया। वह तुम जिवेन से बेहतर नहीं था। उसके पास अपनी सुरक्षा के लिए एक समय का वस्त्र था। हालांकि वह वास्तविक शक्ति को पूरा खेल नहीं दे सका, शक्ति का केवल एक हिस्सा ही पर्याप्त था। वह अकल्पनीय रूप से मजबूत और शक्तिशाली था। उसे बचाव करना होगा, जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, टकराना। हल्बर्ट और तलवार अवन एक दूसरे से टकरा गए, जिसने सीधे दुनिया को विभाजित कर दिया। ये जिवेन, यह मत सोचो कि केवल तुम्हारे पास ताओवादी हथियार हैं, अंडरवर्ल्ड के सम्राट ने रुखाई से कहा। जैसे ही उसकी हथेली पलटी और शून्य की ओर बढ़ी, एक भूरे रंग का स्ट्रीमर हवा में टूट गया और तुरंत युद्ध सूट में बदल गया और उसके पास उड़ गया। अंधेरे रास्ते, पवित्र कपड़े। सेना में तू कियान, जो सेना के सामने खड़ा था, अचानक चिल्लाया। उसने तुरंत निचले ताओवादी पवित्र कपड़ों की उत्पत्ति को पहचान लिया, क्योंकि यह अंडरवर्ल्ड के भगवान का जीवन ताओवादी हथियार है। हालांकि अंडरवर्ल्ड के भगवान के पतन के बाद पाताल लोक के पवित्र कपड़े गायब हो गए थे और फिर कभी दिखाई नहीं दिए, इसलिए उन्हें उसके हाथ में नहीं दिया गया था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से वे अब पाताल सम्राट के हाथों में गिर गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह पाताल लोक के पवित्र वस्त्रों का पता नहीं लगा सकी, भले ही उसने कितनी भी तलाश की हो। अंडरवर्ल्ड के पवित्र कपड़ों के शामिल होने से अंडरवर्ल्ड सम्राट की लड़ने की शक्ति बहुत बढ़ गई है और गति बढ़ गई है। अभी की तुलना में इसने धरती को हिला कर रख दिया है। अंडरवर्ल्ड के पवित्र कपड़ों के अलावा अंडरवर्ल्ड सम्राट की ताकत की गारंटी है और उसका पूरा शरीर सुरक्षित है, इसलिए उसे पहले की तरह सावधान रहने की जरूरत नहीं है। आप ये जिवेन के साथ अत्यधिक युद्ध लड़ सकते हैं। सम्राट मिंग ने ये जिवेन की आंखों में देखा, जो निस्संदेह ठंडी थी। वह संतुष्ट नहीं थे, लेकिन क्रोधित भी थे। उसकी नजर में ये जिवेन एक छछूंदर चींटी थी और कुछ भी नहीं। लेकिन अभी तो बहुत समय है। छछूंदर चींटी जो कि कुछ भी नहीं थी, उसमें खुद को दबाने की ताकत थी। ये भोग विलास का दुष्परिणाम है। यदि आप जड़ों को हटाए बिना घास काटते हैं, तो वसंत की हवा फिर से चलेगी। चूंकि आप पहले ये जिवेन को मारने का सबसे अच्छा मौका चूक चुके हैं, इसलिए ये जिवेन को फिर से मारने में देर नहीं हुई है। ये जिवेन, बस इतना ही। अपनी मेहनत से जीते गए सिंहासन को महत्व मत दो। अंडरवर्ल्ड के सम्राट ने ये शिवेन को उदासीनता से देखा और उसकी आंखें फट गईं। मारना। अंडरवर्ल्ड का सम्राट भड़क उठा और लगभग एक पल में ही बाहर निकल गया। वो एक अद्वितीय सेनापति भी थे। मिंग सम्राट का मार्ग और स्वर्ग का मार्ग एक में एकीकृत है। ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण व्यक्ति स्वर्ग के मार्ग में पिघल रहा है और स्वर्ग के मार्ग की अनंत शक्ति को उधार दे रहा है, जो अकल्पनीय रूप से मजबूत और शक्तिशाली है। यह एक अद्भुत रहस्य है। बस एक कदम आकाश को चीर देगा और सितारों को प्यार में बदल देगा। ये बहुत डरावना है। ये सम्राट के 9वें क्षेत्र के 4थे क्षेत्र का साधन है। ये बिल्कुल अपमानजनक है। ये जिवेन के दूसरे दायरे के लिए वह अभी भी आश्चर्यजनक दबाव महसूस करता है। यदि ये जिवेन की वर्तमान ताकत के साथ वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ होता, तो मुझे डर है कि वह मिंग सम्राट का प्रतिद्वंद्वी नहीं होता, जिसने 4थे क्षेत्र में प्रवेश किया है। हालांकि दुनिया में कोई अगर नहीं है। आखिरकार यदि तो जिवेन को कुछ समय दिया जाता है, तो उसके लिए 4थे क्षेत्र की खेती करना केवल समय की बात है। वह निराश नहीं हुआ। लियुडाओ शहर पुनर्जन्म। ये जिवेन हिंसक रूप से दहाड़ने लगा और वह बेहद खतरनाक हो गया। उसके शरीर पर समय का वस्त्र चमक रहा था और समय की अनगिनत शक्तियों ने उसे ढक लिया था, जिससे वह बहुत अजीब लग रहा था। साथ ही यह बेहद खतरनाक हो गया है। हालांकि ये जिवेन की मुट्ठी निहत्थी है, यह अंधेरे बोधि पवित्र हाथ द्वारा संरक्षित है। यहाँ तक कि अगर ये ताओवादी वाद्य यंत्रों के खिलाफ भी उड़ता है, तो भी यह हवा नहीं खोएगा। बूम! इस प्रहार से सीधे आकाश फट गया। अनंत दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। स्वर्ग और पृथ्वी के दिव्य निशान धुंधले होने लगे और यहाँ तक कि कानून भी गायब और पिघलने लगे। सभी प्रकार के नियम उड़ते हैं। स्वर्णिम प्रकाश, स्वर्ग और पृथ्वी एक विशाल और अतुलनीय ईश्वर में बदल गए प्रतीत होते हैं। ये झटका अभी के झटके से काफी अलग था। सम्राट मिंग स्पष्ट रूप से अब किसी नुकसान में नहीं थे। पाताल लोक के पवित्र वस्त्रों की सुरक्षा से उसे सुरक्षा से विमुख नहीं होना पड़ता। वह अपनी पूरी ताकत से लड़ सकता है और अपनी सारी ताकत झोंक सकता है। ये जिवेन की मुट्ठी की शक्ति पाताल लोक के पवित्र कपड़ों पर पड़ी और पूरी तरह से उसमें समाहित हो गई। वह पाताल के सम्राट को चोट नहीं पहुंचा सका, जो अभी भी पाताल के पवित्र वस्त्र में था। ये जिवेन
अपनी जान ले लो। अंधेरा सम्राट दहाड़ा। चूकने के बाद उसने फिर से पलटवार किया। ये ज़िवेन भी कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं था और उसकी बाहें फैली हुई थीं। बाएं हाथ की 6 संसार मुठियां और दाहिने हाथ की आकाश मोड़ने वाली छापें एक साथ गिरी। 2 चौंकाने वाली मार्शल आर्ट से उनके हाथों में अकल्पनीय शक्ति फूट पड़ी, जो आम लोगों की कल्पना से परे है। www.iqx.com। ये ज़िवेन अब बहुत मजबूत है। ये बहुत अच्छी बंदूक है। ये मार्शल आर्ट उनके हाथ में है जिसकी तुलना उनसे नहीं की जा सकती। इसने उस चमक और शक्ति को पूरी तरह से बहाल कर दिया है जो अतीत में होनी चाहिए थी। ये सम्राट वू की ताकत है जो अपनी सारी मार्शल आर्ट आसानी से प्राप्त कर सकता है। दोनों पक्षों की टक्कर से अग्नि में प्रकाश फूट पड़ा और आकाश फिर टूट पड़ा। इससे अराजकता फैल गई, जिससे एक अराजक महासागर बन गया। ये बिखरी हुई अराजकता गिरती रही और मुझे नहीं पता कि कितने लोग घायल हुए, जिससे दोनों पक्ष भयभीत हो गए जो अभी भी भीषण युद्ध में थे। सम्राट स्तर की लड़ाई, यही असली आतंक है। विशेष रूप से वे सर्वोच्च तियानजियाओ, वे इतने गौरवान्वित हैं कि उन्हें ये भी लगता है कि भले ही वे भगवान के राजा नहीं हैं, लेकिन उन्हें बहुत अलग नहीं होना चाहिए। सम्राट सिर्फ एक उच्च स्तर का प्राणी है, सिर्फ एक परत अलग है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे सिर्फ एक परत अलग इतने अलग होंगे, जिसके बारे में हर किसी ने कभी नहीं सोचा था। दोनों के बीच हुई लड़ाई का परिणाम सचमुच उन्हें जिंदा ही मार सकता है। सम्राट चेंग, हमें सम्राट चेंग बनना चाहिए, महान पति, इससे बेहतर कुछ नहीं। प्रारंभिक झटके का अनुभव करने के बाद इन तियानजियाओ को न केवल डर महसूस नहीं हुआ, इसके विपरीत उन्हें हार स्वीकार न करने की तीव्र भावना भी महसूस हुई। ये ज़िवेन कुछ समय पहले ही सम्राट बने थे। क्या बढ़िया है। उन्हें कुछ और वर्ष दीजिए। विशेष रूप से कारावास की अवधि समाप्त होने के बाद उनके पास वास्तव में सम्राट बनने की संभावना होगी और उस समय ये ज़िवेन को पकड़ना संभव होगा। युद्ध के मैदान में ये कियान अपने हाथ में राक्षस जहाज लेकर पूरे रास्ते बहता रहा। उसे एक चक्कर के लिए भी कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन इन आम लोगों की उसे कोई परवाह नहीं है। वह जो खोज रही है वह मिंगजुन है। इन वर्षों में वे 1 या 2 बार भी नहीं लड़े हैं। उन्होंने बस इस मौके का फायदा उठाकर उसे एक झटके में मार डाला। अंडरवर्ल्ड के पूरे साम्राज्य में अंडरवर्ल्ड के सम्राट के अलावा अंडरवर्ल्ड का सम्राट सबसे बड़ा खतरा है। भविष्य में सम्राट बनने की आशा है जो स्वयं एक खतरा है, और वह सिर्फ तीरों में से एक है। सर्वोच्च तियानजियाओ के नेतृत्व में सभी जातीय समूहों की मित्र सेनाओं ने कई तरीकों से सीधे अंडरवर्ल्ड में प्रवेश किया और अंडरवर्ल्ड की कई अभिव्यक्तियां ध्वस्त हो गईं। यद्यपि अंडरवर्ल्ड की ताकत वास्तव में मजबूत है, ये स्वर्ग और दुनिया के संयुक्त घेरे और दमन का सामना नहीं कर सकती है। जब दोनों पक्षों का खून और लाशें नदियों और पहाड़ों में बह रही थी, ये ज़िवेन और सम्राट मिंग के बीच की लड़ाई भी दूर आकाश से परे सबसे तीव्र चरण में प्रवेश कर गई थी। वे दोनों नहीं जानते कि वे हजारों बार लड़े हैं या दसियों हजार बार। प्रत्येक लड़ाई दोनों पक्षों का खून खौला देगी, लेकिन धीरे धीरे तू ज़िवेन, एक मजबूत खून वाला भयानक आदमी, ने भी धीरे धीरे बढ़त हासिल कर ली। लेकिन फिर भी सम्राट मिंग अभी भी शांत दिखे, भले ही तू ज़िवेन ने धीरे धीरे बढ़त हासिल कर ली। क्योंकि सम्राटों के बीच लड़ाई में लंबा समय लगता है और यह सामान्य है। कई बार जीत और हार एक पल में ही होती है। यदि इस समय ये प्रतिच्छेद हो जाए तो निश्चय ही उस समय भारी हानि उठानी पड़ेगी। यदि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किए बिना अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि यह संभव है? अंत में तू ज़िवेन ने बात की। युद्ध में उसने पूरी तरह से बढ़त हासिल कर ली थी। उसने एक नजर में देखा कि अब सम्राट मिंग अपनी ताकत बरकरार रख रहा था, इसलिए नहीं कि उसने ये ज़िवेन का तिरस्कार किया था, बल्कि इसलिए कि उसे अपने शरीर में लगी चोटों को दबाना था। एक बार जब उसने जाने दिया और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, तो परिणाम पूरी तरह से अकल्पनीय होगा। उसके चेहरे पर व्यंग्य था। अब सम्राट मिंग दुविधा में है। यदि उसने अपनी ताकत नहीं छोड़ी, तो उसे ये ज़िवेन द्वारा धीरे धीरे मार दिया जाएगा। एक बार जब उसने अपनी सारी ताकत छोड़ दी और उसके शरीर में लगी चोट नहीं दबी, तो वह तेजी से मर जाएगा और हर मिनट मौके पर ही गिर जाएगा। ये ज़िवेन ने ही उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। आपको इस समस्या से निपटने की जरूरत नहीं है। बादशाह के चेहरे पर भी कुछ क्रोध झलक रहा था। जैसा कि ये ज़िवेन को उम्मीद थी, उसे एक गतिरोध के लिए मजबूर किया गया था। यही कारण है कि उसने कई बार ये ज़िवेन के साथ धैर्य रखा था। हालांकि उसने गोली मार दी, यही कारण था कि वह एक झटके में हजारों मील दूर नहीं भागा और ये ज़िवेन से नहीं लड़ा। वह अभी तक उस भारी क्षति से उबर नहीं पाया है जो उसे पहले झेलनी पड़ी थी। एक बार जब उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, तो वह गिर सकता है।
इस वजह से उसने सोचा कि ये ज़िवेन के साथ लड़ना बहुत लाभकारी था। अगर गिर गया तो कौन होगा, लेकिन अब तुम ज़िवेन को अंडरवर्ल्ड में उसे मारने के लिए मजबूर किया गया है। उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है और वह केवल ये ज़िवेन से मौत तक लड़ सकता है। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन वे बिल्कुल भी लापरवाह नहीं थे। हलबर्ट बार बार लहराया गया और अनगिनत ड्रैगन दहाड़ते रहे और आकाश को चकनाचूर कर दिया। सभी प्रकार के चरम साधनों का प्रयोग किया गया। उसकी लड़ाई के तरीके तू ज़िवेन से बदतर नहीं है, विशेष रूप से उसके अपने कौशल तू ज़िवेन से अधिक मजबूत हैं, लेकिन कुछ ज्ञान है जिनका उपयोग ये ज़िवेन को दबाने के लिए किया जा सकता है। अंडरवर्ल्ड का सम्राट भी ढेर सारी मृत्यु शक्ति जारी करेगा। अंडरवर्ल्ड के उसके साम्राज्य के अनगिनत वर्षों के बाद ही अंततः ये संघनित हुआ है। ये बहुत खाली और दूषित है, यहाँ तक कि सम्राट भी प्रदूषित और क्षत विक्षत हो जाएगा। उनके गृह न्यायालय में स्वाभाविक रूप से दूसरों के लिए अतुलनीय लाभ है। सम्राट स्तर के किसी विशेषज्ञ को मारना बहुत कठिन है। भले ही वह गंभीर रूप से घायल हो, उसके पास अपने साधन है और बाहरी लोगों द्वारा उसे धमकाया नहीं जा सकता। सौभाग्य से ये ज़िवेन ने समय का वस्त्र पहना हुआ था, अन्यथा भले ही वह धमकाने वाला हो, उसने जुड़ने की हिम्मत नहीं की। कुछ समय तक तो वह ठीक था, लेकिन यदि वह लगातार क्षत विक्षत होता तो उस पर भी असर पड़ता। इस मृत देश में मैं असली स्वामी हूँ, यहाँ मुझे कोई नहीं हरा सकता। अंधेरे सम्राट ने दहाड़कर अपने प्रयास तेज कर दिए। उन्होंने ये ज़िवेन के साथ जैसे को तैसा का मुकाबला किया और कमजोरी दिखाने से बिल्कुल भी इनकार कर दिया। उससे अभी भी खून बह रहा था। उनके मन और ताओवाद के दमन के बिना ताओवादी चोटें धीरे धीरे हमला करने लगी। ऐसे भीषण युद्ध में हर टक्कर का उल्टा असर एक बड़ी समस्या होती है। तो ज़िवेन के लिए ये सिर्फ क्यूई और रक्त का उछाल है। जब तक आप इसे दबाते हैं तब तक आप इसे दबा सकते हैं, लेकिन प्लूटो के लिए ये वास्तव में खून बहने वाला है। फिर से आओ। टक्कर के बाद ये ज़िवेन ने सीधे दहाड़ लगाए और पलटवार किया। सम्राट के कोई कदम उठाने की प्रतीक्षा किए बिना उसके हाथ से एक लंबी तलवार निकली और सम्राट पर जोर से गिरी। टकराना। इस प्रहार की शक्ति अचानक उस सीमा से अधिक हो गई जिसे अंडरवर्ल्ड का सम्राट सहन कर सकता था और सीधे उसे अलग कर दिया। अचानक एक कौर से खून निकला और एक पल में पीछे की ओर उड़ गया। देखिए, आपकी ताकत कम हो रही है और मेरी ताकत अभी भी हर समय बेहतर हो रही है। दूसरे वातावरण की अड़चन को तोड़ने के बाद यह मेरे और आपके लिए तेजी से विकास के दौर में प्रवेश करेगा। यह आपकी उम्र ज्यादा समय तक नहीं रहेगी इसलिए आप इसे जल्दी नहीं पकड़ सकते। ये ज़िवेन चिल्लाया। ये ज़िवेन के तेजपे के तहत सम्राट की आंखों में भ्रम और कंपन का निशान था। एक सम्राट के रूप में मिंग सम्राट की भावना की दृढ़ता की कल्पना की जा सकती है। सामान्य लोगों के लिए हिलाना और भ्रमित करना असंभव है। अब वह ये ज़िवेन के तेजपे से हिल गया था, जो अपने आप में काफी अविश्वसनीय है। इससे ये भी साबित हुआ कि अंडरवर्ल्ड के बादशाह ने ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। ये ज़िवेन की जबरदस्ती की गई जबरदस्ती हत्या का अभी भी उस पर बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। भले ही यह सिर्फ एक निशान हो, ये काफी है। निस्संदेह इससे भी अधिक, तो ज़िवेन ने थोड़े समय में दूसरी सीमा तोड़ दी, जो उसके लिए एक बड़ा निवारक भी है। आप जानते हैं, जब वह दूसरी सीमा को पार कर गया तो उसे तो ज़िवेन की तुलना में दर्जनों गुना अधिक समय लगा। अकेले ही दूसरी सीमा में उसकी ताकत तो ज़िवेन से कहीं बेहतर थी। ये भी उनके जैसे मजबूत आदमी पर बहुत बड़ा प्रभाव है। आप जानते हैं, ये स्वीकार करना असंभव है कि एक ही दायरे में कौन किससे बुरा है। हालांकि दूसरे दायरे में लौटने और ये ज़िवेन के साथ प्रतिस्पर्धा करने का कोई रास्ता नहीं है। वह दूसरों को धोखा दे सकता है, लेकिन वह खुद को धोखा नहीं दे सकता। यही असली कारण है कि उसका ताओवादी हृदय डगमगा गया। वह सबसे मजबूत नहीं है। यही तो समस्या है। सम्राट का अर्थ है सबसे शक्तिशाली। उसी दायरे में कोई भी यह स्वीकार नहीं करेगा कि वह दूसरों से भी बदतर है। अभी अच्छा मौका है। ये ज़िवेन ने इस अवसर को एक पल में पकड़ लिया। यही मूल कारण है कि उन्होंने ऐसा कहा। उसने त्वरित निर्णय लिया और उसे पूरी तरह से मार डाला। अन्यथा भले ही ये ज़िवेन सम्राट को मारने के लिए निश्चित हो, वह ये नहीं कह सकता कि वह पीछे हट सकता है या नहीं। इसके अलावा सम्राट न केवल दुनिया में एक खतरा है, रहस्यमय अस्तित्व वास्तव में ये ज़िवेन को बहुत असहज बनाता है। सामान्यतः वह भयभीत नहीं होता। हालांकि अन्य सम्राटों के साथ लड़ते समय हमें इस अस्थिर कारक को ध्यान में रखना चाहिए और इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। ये ज़िवेन ने एक पल के लिए बेरहमी से गोली मार दी। एक नाक की तलवार तुरंत कट गई और भयानक शक्ति में फट गई। सब कुछ एक पल में हो गया। बूम।
ऐसा लगता है कि स्वर्ग और पृथ्वी ढहने वाले हैं। समय पीछे मुड़ता है और अंतरिक्ष ढह जाता है। ब्रह्मांड को बनाने वाले दो तत्व ढह जाते हैं। ब्रह्मांड की कोई संभावना नहीं है। यह अराजकता में बदल जाता है और सीधे बमबारी करता है। ये शिवेन के संपूर्ण प्रयासों की शक्ति है। साधारण लोगों में इतनी प्रबल शक्ति होती ही नहीं। मैं कल्पना नहीं कर सकता। ये झटका पाताल के अधिकांश हिस्से में घुस जाएगा। यदि यह अंडरवर्ल्ड जैसी विशेष जगह पर नहीं होता तो ये झटका एक दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होता। ये जिवेन को नहीं पता था कि जब उसने सम्राट के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी तो उसने कितना नुकसान किया था। इस झटके ने सीधे तौर पर सम्राट मिंग द्वारा झटकों के समय उजागर की गई खामी को पकड़ लिया। ये केवल एक क्षण हो सकता है, लेकिन ये तुम जिवेन के लिए पर्याप्त है। एक पल में काले सम्राट का चेहरा बदल गया। वह भगवान के पास वापस आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये जिवेन का हमला आ गया है और उसे उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन इतना निर्णायक होगा। सम्राटों के बीच युद्ध, ये बस एक पल की बात है। बूम! एक पल में तू जिवेन की तलवार अंडरवर्ल्ड के पवित्र कपड़ों पर गिर गई। समय और स्थान का अद्भुत विनाश प्रकट हुआ और सब कुछ बिना किसी निशान के गायब हो गया। उफ! सम्राट ने सीधे मुंह से खून निकाला और पूरा शरीर एक पल में पीछे की ओर उड़ गया। सम्राट दहाड़ा, लेकिन कोई रास्ता न था। ये जिवेन की तलवार बहुत मजबूत है, हालांकि यह अंडरवर्ल्ड के पवित्र कपड़ों को नहीं काटती है, लेकिन भयानक टक्कर की ताकत ने उनकी चोट को फिर से बदतर बना दिया। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर पर कई घावों के छींटे पड़े हों, जो खून की बड़ी धुंध में बदल गया हो। एक पल में पकड़े जाने के बाद बहुत मार पड़ेगी। ये सम्राट स्तर पर लड़ाई की भयावहता है। ये जिवेन के दूसरी तरफ फेंटियानिन ने सीधे इसकी तस्वीर खींची, आगे बढ़ गया, उसके सामने सब कुछ तोड़ दिया, सीधे उसका पीछा किया और सम्राट मिंग पर उसे तोड़ दिया। टकराना, सम्राट को फिर से कुचल दिया गया और उसके शरीर से पूरा ब्रह्मांड फट गया। मुझे एक पत्र दो, ये जिवेन जोर से चिल्लाया। उनके आदेश पर अनगिनत कानून पूरी तरह से ठप कर दिए गए। सीलिंग कानून ने तुरंत आसपास की जगह को पूरी तरह से सील कर दिया। सम्राट मिंग इस मौके का फायदा उठाकर भागना चाहता था और पूरी तरह से सील कर दिया गया था। ये जिवेन चिल्लाया और उसे फिर से मार डाला। उनका हमला पूरी तरह से हिंसक था। अभी अभी हमलों की श्रृंखला ने सम्राट मिंग को पूरी तरह से घायल कर दिया और उसकी चोट को बढ़ा दिया, लेकिन वह उसे एक सांस में नहीं मार सका। किसी सम्राट को मारना वास्तव में बहुत कठिन है। इसे एक बार में पूरा नहीं किया जा सकता। इसमें कई हत्याएं होती हैं, लेकिन सम्राट मिंग ने पुनर्गठित किया। उसने ये शिवेन की सील फाड़ दी। ये जिवेन एक सम्राट है और कानून का आदेश दे सकते हैं। वह भी एक सम्राट है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह स्वाभाविक रूप से ऐसा कर सकता है। अंडरवर्ल्ड के सम्राट ने फटे हुए शरीर को देखा और बार बार पीछे हटते हुए ये जिवेन के अगले हमले को रोकने के लिए एक हलबड़ लहराया और जितना संभव हो सके कुछ उपलब्धियों को पुनर्प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन उसने अचानक पाया कि यह बेकार था, क्योंकि ये जिवेन का हिंसक हमला था। उसके शरीर में संतुलन पूरी तरह से नष्ट हो गया था। वह अपने शरीर में दाव की चोट को दबाने में असमर्थ है। इस समय नरक के भगवान की चोट ने अंततः उसे पूरी तरह से मारना शुरू कर दिया है। सम्राट मिंग अपने मुंह के कोनों पर थोड़ा आत्मोपहास करते हुए मुस्कुराया। क्या तुमने अंततः मुझे मार डाला, मेरा पुराना दोस्त? नहीं, मेरा मिंग। सम्राट कौन है? मैं कभी भी दूसरों के अधीन रहने को तैयार नहीं होऊंगा और कोई भी मुझे नहीं मार सकता। अंधेरे सम्राट ने दहाड़ते हुए अपनी आंखें लाल कर ली, एक घायल जानवर की तरह ये जिवेन को देखा और कहा, ये जिवेन, तुमने मुझे इस बिंदु पर मजबूर किया, तुम्हें इसका पछतावा होगा। कोई भी कीमत चुकाए बिना मुझे इस बिंदु तक मजबूर नहीं कर सकता, और यह कीमत आपकी जिंदगी है। आप कोशिश कर सकते हैं। ये जिवेन अभी भी उदासीन था, लेकिन उसने हिंसक हमले को रोक दिया। वह जानता था कि उसकी योजना सफल हो गई है और सम्राट मिंग पर ताओवादी चोट का प्रभाव पड़ा है। बाकी लोग उसे स्वतःस्फूर्त दहन जैसी चोट से मरते हुए लगभग देख सकते थे। सावधान रहने वाली एकमात्र चीज उसका पलटवार है। इस संबंध में हालांकि नरक के भगवान अनगिनत साल पहले गिर गए थे, उन्होंने जो किया वह आज भी दुनिया को प्रभावित करता है और ये शिवेन को सम्राट मिंग को पूरी तरह से मारने की संभावना प्रदान करता है। 10 चालों में, हे जिवेन, मैं तुम्हें 10 चालों में हल कर सकता हूँ। यदि मैं तुम्हें हल नहीं कर सका तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अंधेरे सम्राट ने क्रोधित होकर कहा। 10 चालों के बाद क्या आप उस समय भी टिके रह सकते हैं? ये जिवेन मिंग सम्राट के अंतिम क्रोध और उसकी हड्डियों में कमजोरी देख सकते थे। हाँ, मैं 10 चालों के बाद भी ऐसा नहीं कर सकता।
सम्राट को अपने शरीर में चोट के बिगड़ने की गति का एहसास हो गया, जिससे उसे डर लगने लगा। अनगिनत वर्षों से जब से उन्होंने प्रचार किया है, उनके जीवन को कोई खतरा नहीं हुआ है। जब से वह सम्राट बना है, कोई उसे धमकी नहीं दे सकता। वह एक सम्राट है जो सम्राट स्तर के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। इस समय उसे लगा कि जो मौत दूर हो गई थी वह फिर से उसके पास आ गई है। यहाँ तक कि सम्राट भी मृत्यु के भाग्य से बच नहीं सका। केवल प्रकृति पर कब्जा करके ही वह बच सकता है। वह उस किंवदंती के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका जो केवल सम्राटों के बीच फैली थी। प्रकृति के सामने उसकी खोज कमजोर और अर्थहीन लग रही थी। हो सकता है शायद उस पल उसे अपने किए पर पछतावा हो। शायद उसे लालच से प्रेरित होकर नरक के भगवान पर हमला नहीं करना चाहिए। लेकिन आखिरकार वह सम्राट है। हालांकि वह गिरने से डरता है, लेकिन इतने वर्षों की देरी और लालच उसके लिए बहुत हो चुका है। इस समय सम्राट मिंग, जो लगातार देरी करने की कोशिश कर रहा था और सांस के लिए लालची था, गायब हो गया। वह अजेय सम्राट जिसने एक बार हवा और बारिश को बुलाया था और कई जीवित विश्व सम्राटों से युद्ध किया था, फिर से वापस आया। एक क्षण में उसकी महत्वाकांक्षा जाग उठी। यदि आप मरना भी चाहें तो भी आप अतुलनीय रूप से प्रतिभाशाली होकर मरेंगे। इसके अलावा मैं अभी तक नहीं मर सकता। ये ज़िवेन, आपकी योजना वास्तव में बहुत बढ़िया है। सम्राट ने दहाड़ दबाते हुए कहा, दुनिया में चीजें उतनी सुंदर नहीं है जितना तुम सोचते हो। क्या आपको नहीं लगता कि मैंने इसके बारे में नहीं सोचा? आप मुझे 10 चालों में मारना चाहते हैं और मेरे सम्राट मूल को निगल जाना चाहते हैं, ताकि आप न केवल अपनी चोट से उबर सके बल्कि उच्च स्तर पर भी जा सके। मैंने इस गुप्त विधि के बारे में सुना है। ये ज़िवेन घबराई नहीं थी। ये सब उसकी तैयारी में था। उसके और ये कियान के बीच कोई रहस्य नहीं है। वह नरक के भगवान ये कियान से विरासत में मिली बहुत सारी जानकारी भी जानता है, जिसमें सम्राट मिंग द्वारा अपने शुरुआती वर्षों में प्राप्त की गई गुप्त विधि भी शामिल है। हालांकि यह एक अधूरी गुप्त विधि है जिसका बहुत बड़ा प्रभाव है और यह उनकी ताओवादी नींव को भी प्रभावित कर सकता है। यह वास्तव में एक बहुत शक्तिशाली और अजीब गुप्त विधि है। सम्राट मिंग को ये गुप्त विधि कहाँ से मिली, यह अधोलोक के स्वामी की विरासत में नहीं कहा गया है। हालांकि जब से उसे यह गुप्त विधि मिली है, सम्राट मिंग पागल हो गया है और लगातार अंडरवर्ल्ड के भगवान की पैरवी कर रहा है। अगर वह बाहर के उन सम्राटों से निपटने के लिए खुद से हाथ मिलाना चाहता है, 1 या 2 सम्राटों का शिकार करना और उनके मूल को खा जाना चाहता है, तो वह अनगिनत वर्षों की कठिन खेती का सामना कर सकता है और अज्ञात वर्षों को बचा सकता है। हालांकि अंडरवर्ल्ड का भगवान पागल नहीं हुआ है। स्वाभाविक रूप से इस विचार से सहमत होना असंभव है। इनमें से केवल 2 की मौत हुई है। एक बार जब उनका पता चल जाएगा तो उन्हें बाहर सम्राट के पागल प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। वे नहीं जानते कि कैसे मरना है। इस मुद्दे पर मेरा मानना है कि तियानजू और सभी जातीय समूहों की मित्र सेनाएं भी उन्हें नष्ट करने के लिए मिलकर काम करेगी। आखिरकार कोई भी दूसरों की नजरों में भोजन नहीं बनना चाहता। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वे इतने दिखावटी हैं। दुनिया में सबसे मजबूत और महान अस्तित्व है और सम्राट असहनीय है। लेकिन अंडरवर्ल्ड के भगवान को उम्मीद नहीं थी कि पागल सम्राट मिंग अपना लक्ष्य उसकी ओर मोड़ देगा। यद्यपि अंडरवर्ल्ड के भगवान के सहज दहन की उत्पत्ति उनकी मृत्यु से पहले सम्राट मिंग पर नहीं छोड़ी गई थी, इसने ये ज़िवेन को याद दिलाया। ये लंबे समय से ये ज़िवेन की योजना में था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपने आकाश को ठीक करने के फॉर्मूले के बारे में सुना होगा, लेकिन ये बेकार है, भले ही आप जानते हो कि आप मरने वाले हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपने आकाश को ठीक करने के फॉर्मूले के बारे में सुना होगा, लेकिन ये बेकार है, भले ही आप जानते हो कि आप मरने वाले हैं। अंधेरे सम्राट ने दहाड़ते हुए अपनी चोट को जबरन दबाने के लिए एक प्राचीन और अस्पष्ट जादू फुसफुसाया, लेकिन केवल 10 चालें हैं। यह उसकी सीमा है। यदि तू ज़िवेन को इस सीमा के भीतर नहीं मारा जा सका तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। www.iqx.com। तब ये सचमुच गिर जाएगा। उसके शरीर के चारों ओर स्पष्ट कानून उभरने लगे। उसकी पूरी भौहें और ऊपरी डेंटियन चमक रहे थे और युआन भगवान और मांस कसकर एकीकृत थे। इस समय तू ज़िवेन ने एक और निर्णायक कदम उठाया। उसकी क्यूई और रक्त तट पर एक उभरती हुई लहर की तरह बढ़ गया, जिसने तारों वाले आकाश को पूरी तरह से प्रज्वलित कर दिया। एक व्यक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड की तरह है। ये ज़िवेन एक भयंकर जानवर की तरह था। वह गुस्से से अंदर आया, सब कुछ तोड़ डाला और सम्राट को मारने के लिए ऊपर उठा। इस समय तू ज़िवेन की ज्ञात गुप्त विधियों को चरम पर धकेल दिया गया था। उसके शरीर में कोई कानून नहीं था। इस समय सभी प्रकार की गुप्त विधियां इसमें पूरी तरह से एकीकृत हो गईं, जिससे ये घातक झटका लगा।
टकराना, एक जोरदार टक्कर हुई, एक गड़गड़ाहट हुई, एक भयानक आवाज हुई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। नाग की तलवार और हलबर्ट जोर जोर से हिल रहे थे। ये जीवेन का समय का वस्त्र और सम्राट मिंग के पवित्र कपड़े बेतहाशा हिल रहे थे। मंगल हर जगह बिखर गया। ये कोई साधारण मंगल नहीं थे, बल्कि दो लोगों में सड़क के नियम थे। इस क्षण में वे पूरी तरह से एक साथ एकीकृत हो गए, बिखर गए। इस समय उनके ताव ने एक दूसरे को निगल लिया और यह एक और भीषण टक्कर थी। उफ! सम्राट सीधे कई कदम पीछे हट गया और उसे खून की खांसी हुई। आखिरकार वह अपनी चरम अवस्था में नहीं था, लेकिन फिर भी घायल था। इसके अलावा उन्होंने इस समय ये जीवेन से लड़ने के लिए अपने सभी कौशल निकाल दिए। चोट को दबाने का कोई हुनर नहीं था, इसलिए एक ही झटके में उन्हें बड़ा नुकसान हो गया। पुराने घाव फिर से उभर आते हैं। खून खून की धुंध में बदल गया, जो तारों वाले आकाश में चौंकाने वाला था। टकराना, ये जीवेन एक पल में बेहोश हो गई। चौथे क्षेत्र के स्वामी अपनी पूरी ताकत के साथ फूट पड़े। ये कल्पना की जा सकती है कि ये जीवेन के समय के वस्त्र के चारों ओर समय शक्ति की बाधा एक पल में ढह गई और सारी शक्ति ये जीवेन के शरीर में एक सांस में प्रवाहित हो गई। हालांकि भयानक शक्ति ने अंत में समय के लिबादे को नहीं तोड़ा। कंपन की शक्ति काफी भयानक थी और ये जीवेन का बढ़ता खून हिंसक रूप से बढ़ रहा था। शुक्र आपके सामने है। चौथे क्षेत्र में पुराने ताकतवर की ताकत वाकई काफी मजबूत है। उसने 10,000 साल पहले बिना सोचे समझे अंडरवर्ल्ड में प्रवेश नहीं किया था। वह सही था। उस समय वह केवल प्रथम चरण के शिखर पर थे। भले ही उसके पास खुद को बचाने के लिए समय का लबादा हो, वह तभी बड़े नुकसान से बच सका जब उनके कौशल एक दूसरे से बहुत दूर थे। जब लोगों को एक निराशाजनक स्थिति के लिए मजबूर किया जाता है तो वे अकल्पनीय क्षमता को उजागर करेंगे। सम्राट का तो जिक्र ही नहीं। इस चाल की टक्कर, उसने ये जीवेन के शरीर से अनगिनत रक्तसार को वाष्पित कर दिया। ये झटका, ये कहा जा सकता है कि इसका फायदा किसी ने नहीं उठाया और चोट दोनों पक्षों को लगी। तब तक कोई भी पक्ष इस तरह हार नहीं मान सकता। यह मिंग सम्राट के लिए ये जीवेन को हराने का एकमात्र मौका भी है। अपनी मूल स्थिति बदलने के बाद उसे केवल ये जीवेन द्वारा ही मौत के घाट उतारा जा सकता है। ये जीवेन के लिए जब तक वह 10 चालों तक जीवित रहेगा, अंडरवर्ल्ड का सम्राट बिना लड़े ही गिर जाएगा। यह अभूतपूर्व युद्ध अंततः समाप्त हो रहा था और उसने हृदय रोग का भी उन्मूलन कर दिया। खून अभी भी बह रहा था। अंडरवर्ल्ड के बादशाह ने खून के धब्बों को अपने मुंह में स्टील के दांत से काटा। उनके गुप्त कौशल अभी भी प्रभावशाली हैं और उनकी युद्ध प्रभावशीलता में वृद्धि जारी है। उसके हाथ में मौजूद हलबर्ट ने ये जीवेन पर हमला किया और एक पल के लिए भी नहीं रुका। ये जीवेन इंतजार कर सकता है, लेकिन वह नहीं कर सकता। जोर से मारो, हमें एक बार जोर से मारना चाहिए ताकि हम उसे मार सकें। सम्राट मिंग के विचार में केवल यही जुनून बचा है। यदि आप ये जीवेन के शाही मूल को सफलतापूर्वक खत्म करना चाहते हैं तो यही एकमात्र तरीका है, अन्यथा इसका एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, फिर आना। ये जीवेन दहाड़ उठा। उसके चारों ओर की सारी ऊर्जा, चाहे आभा हो या मृत्यु, उसके शरीर में समाहित हो गई थी। उनके लिए सारी ऊर्जा में कोई अंतर नहीं था। सारी ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। एकमात्र चीज उपयोग की दक्षता थी। इसलिए सम्राट अराजकता में भी जीवित रह सकता था। बड़ी मात्रा में ऊर्जा की सांस लेने के साथ ये जीवेन के शरीर में लगी चोट में भी एक पल में सुधार हुआ। उन्होंने 6 संसार की मुट्ठी लहराई। स्वर्ग और पृथ्वी गर्जना कर रहे थे। सूर्य, चंद्रमा और तारे गूंज रहे थे और खिल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी के सभी प्राणियों ने एक पल में अपनी ताकत उधार ले ली और सीधे एक मुट्ठी से उड़ा दी। ऐसा प्रतीत होता है कि 6 पुनर्जन्मों के पीछे सैकड़ों अरब प्राणियों का उद्भव होता है। एक क्षण में वे सभी उभरे और मिंग सम्राट की ओर बढ़े। 6 संसार मुक्केबाजी के बिंदु पर शेन का उपयोग ये जीवेन द्वारा अपने मूल मुक्केबाजी इरादे को खेलने और अपने क्षेत्र को समझने के लिए किया गया था। सम्राट मिंग, आज आपके पास चाहे जो भी साधन हो, आप मृत्यु से बच नहीं सकते। ये जीवेन ने दहाड़कर उसे मार डाला। 6 संसार मुट्ठी को अग्रदूत के रूप में लेते हुए उसने पूरे ब्रह्मांड को तोड़ दिया, उसे नष्ट कर दिया और सम्राट मिंग पर जोरदार विस्फोट किया। बूम! ये झटका अभी वाले से भी अधिक भयानक था। दोनों पक्षों ने मजबूत ताकत का आग्रह किया। एक पल में सब कुछ रुक गया, मानो समय रुक गया हो, लेकिन ठहराव तो बस वो पल था। तभी उन्होंने देखा कि 2 भयानक विस्फोट प्रकाश समूह सभी दिशाओं में फैल गए और उन दोनों को निगल गए। अंडरवर्ल्ड की दुनिया के आधे से भी कम हिस्से को सीधे तौर पर नष्ट कर दिया गया। पूफ पूफ पूफ। भले ही वे बहुत दूर थे, विस्फोट के बाद का परिणाम भयानक था।
भले ही इसका सीधे तौर पर असर नहीं हुआ हो, ये केवल भयानक दबाव था जिसने दोनों सेनाओं के कमजोर लोगों को खून बहने पर मजबूर कर दिया और एक पल में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ तक कि कुछ अर्धशाही ताकतवर भी प्रभावित हुए। उन्हें केवल यह महसूस हुआ कि उनके सामने अंधेरा था और फिर अनंत ऊर्जा प्रवाहित हुई। कुछ समय के लिए पूरा युद्ध क्षेत्र जल्दी में था और दोनों के बीच लड़ाई के दुष्परिणामों का विरोध करने के लिए सुरक्षा कवच का सहारा लेना और सरनी को पुनर्जीवित करना शुरू कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आखिर में इसका विकास इस तरह होगा। उन्होंने मूल रूप से अपने विरोधियों का सफाया करने के लिए गठन को पुनर्जीवित किया, लेकिन अब उन्हें विचार करना होगा कि खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए। लगभग संयोगवश दोनों सेनाओं ने लड़ना बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने पाया कि इस भारी युद्ध में, चाहे वे इसे स्वीकार करने को तैयार हो या नहीं, उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि वे युद्ध का नेतृत्व बिल्कुल नहीं कर सकते। इस समय स्वर जीवन और मृत्यु है। दोनों पक्षों द्वारा परिणाम तय होने तक इंतजार करना बेहतर है, और ये समय ज्यादा लंबा नहीं होगा। अभी अभी ये जिवेन और सम्राट मिंग के बीच लड़ाई देखी गई और उनका संवाद स्वाभाविक रूप से सुना गया। 10 चालें परिणाम तय करेगी। पलक झपकते ही 2 चाल चल गई। दोनों सम्राटों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। यह अनगिनत वर्षों तक चमकने वाली एक अभूतपूर्व लड़ाई होगी। जब दोनों सम्राट परिणाम तय करेंगे तो सब कुछ तय हो जाएगा कि क्या स्वर्ग की दुनिया में सभी जातीय समूहों की मित्र सेनाएं नरक के राज्य को मिटा सकती हैं या बाजी पलट सकती हैं। सभी की निगाहें आसमान में लड़ रहे 2 लोगों पर टिकी थी। इस समय दोनों पक्षों ने कई और चालें लड़ी हैं। भयंकर युद्ध ने बार बार जीवन शक्ति ला दी है और यह बार बार और अधिक भयानक हो गया है। सारा आकाश उबल रहा है। असुरक्षित अंडरवर्ल्ड में अन्य सामान्य प्राणी एक के बाद एक चिल्लाते रहे हैं और प्रभाव की इस लहर से नष्ट हो गए हैं। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच लड़ाई 7वें पायदान पर पहुंच गई है। अब कहा जा सकता है कि दोनों पक्षों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। पाताल के सम्राट के पवित्र वस्त्र भी किसी और के नहीं, बल्कि उसके ही खून से लथपथ हैं। सुनहरा रंग रोशनी में अतुलनीय रूप से चमकदार दिखता है। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी, मानो अगले ही पल वह गिर जाएगा। उनकी चोट बद से बदतर होती जा रही थी। वह अद्भुत गति से चढ़ रहा था। बाद में उसकी चोट बद से बदतर होती गई, यहाँ तक कि इससे उसकी जान भी जा सकती थी। ये ज्यामितीय गुणकों में वृद्धि है। ये जिवेन बहुत बेहतर नहीं हुआ और उसका समय का वस्त्र पहले से ही काला था। इन चालों में उसे अकल्पनीय क्षति हुई। यदि यह एक साधारण कलाकृति होती तो वह किसी भी कदम का विरोध नहीं कर पाता और पूरी तरह टूट जाता। लेकिन समय के वस्त्र अवरुद्ध हो गए। फिर भी ये जिवेन की त्वचा टूट गई थी और टूट गई थी, और उसका पूरा शरीर दरारों के साथ चीनी मिट्टी की तरह था। जब लड़ाई यहाँ आई तो ये जिवेन ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि उसका तियानहुआन पुनर्जनन भी इस उपभोग गति के साथ नहीं टिक सका, क्योंकि हालांकि इसमें 7 चालें लगी, लेकिन वास्तव में सब कुछ थोड़े समय में हुआ। यह इतना तेज है कि तियानहुआन का पुनर्जनन भी नहीं हो सकता। अब ये जिवेन क्यूई और खून के लिए सम्राट मिंग के साथ बुरी तरह लड़ रहा है। वह चरम पर है और जिस तरह से मिंग सम्राट की चोट ठीक नहीं हो सकती है, वह उसका सबसे बड़ा फायदा है। हा 7 चालें बीत चुकी हैं, सम्राट मिंग, आप बिल्कुल ऐसे ही हैं। ये जिवेन हंसे, अपनी बाहें फैलाई और अतीत को फिर से मार डाला। सारी सड़कें उस पर ऐसे दब गईं जैसे उनका अस्तित्व ही न हो। अंडरवर्ल्ड के सम्राट ने ये जिवेन को उदासीनता से देखा। शायद उसके पूरे शरीर में यही एकमात्र स्थान था जो ताओवादी चोट और रक्तस्राव से प्रभावित नहीं हुआ था। उन्होंने जीवन और मृत्यु को पूरी तरह से जाने दिया था। इस समय जीवन और मृत्यु से चिपके रहने का कोई मतलब नहीं था। जब तक ये जिवेन मारा गया, वह जीवित रह सकता था। यदि वह ये जिवेन को नहीं मार सका तो वह मर जाएगा। जीवन और मृत्यु को स्वयं द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, बल्कि ये जिवेन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। उसने ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी कि वह जीवन और मृत्यु पर भी कब तक नियंत्रण न रख सके। ऐसा लगता है कि आप 10 चालों तक इंतजार नहीं कर सकते। एक चाल आपको एक ही चाल में पूरी तरह से हल कर देगी। सम्राट मिंग पहले से ही पागल है। हर कदम उसके जीवन का क्षय कर रहा है। वह मौत का इंतजार करता रहता है। इस भावना ने उसके धैर्य को सीमा तक समाप्त कर दिया है। इस चाल में एक चाल जीवन या मृत्यु तय होती है। इस समय स्वर्ग और पृथ्वी पलट गए और कानून झील के पानी की तरह हिंसक रूप से उतार चढ़ाव वाले हो गए। इस आघात से स्वर्ग और पृथ्वी आश्चर्यचकित हो गए तथा भूत प्रेत और देवता चिल्लाने लगे। अनगिनत कानून मूसलाधार बारिश की तरह गिरे और सब कुछ नष्ट कर दिया।
इस अंतहीन बारिश में ये जिवेन को सम्राट मिंग के कार्यों को देखने से रोक दिया गया था, लेकिन वह जानता था कि सब कुछ सबसे महत्वपूर्ण समय पर पहुंच गया है और उसने तुरंत एक लंबी दहाड़ लगाई। समय का साम्राज्य सीधे फैल गया। 10,000 वर्षों की योजना ने इस क्षण उसे पूरी तरह पराजित कर दिया। ये जिवेन के पीछे प्राचीन मिंगक्सिन पेड़ उभरा और सभी प्रकार के नियम और मार्शल आर्ट फलों की तरह उस पर लटके हुए थे। ये जिवेन ने भी अपना एवेन्यू पूरी तरह से प्रदर्शित किया। बूम! जब भारी बारिश हुई और इस कानून के कारण सब कुछ जलमग्न हो गया, तो आसमान में एक भयानक हमला हुआ और ये शिवेन की एक पल में मौत हो गई। टकराना, धरती हिला देने वाली टक्कर ने एक पल में सब कुछ तोड़ दिया। ये झटका कितना भयानक है इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये सृजन की एक सदी की तरह है। सब कुछ फिर से अराजकता में बदल गया है। उफ! इस झटके से ये जिवेन पूरी तरह जलमग्न हो गई। उसके पास चकमा देने का भी समय नहीं था क्योंकि आसपास की जगह पूरी तरह से अवरुद्ध कर दी गई थी। www.iqx.com। बिजली गिरने की तरह इस झटके से वह पूरी तरह घायल हो गया और मुंह से खून बह निकला। सम्राट मिंग द्वारा अपना सार रक्त जलाने के बाद ये सबसे मजबूत झटका है। वह समय की सुरक्षा के लबादे के ढहने की आवाज भी सुन सकता था। बूम! उसने घातक प्रहार का डटकर विरोध किया। उस पर ये ताकतें लगभग उसके सारे मांस और खून को फाड़ने वाली लग रही थी। ये ताकतें बहुत भयानक थीं। मैं नहीं जानता कि आखिरकार झटका गायब होने में कितना समय लगा। ये जिवेन का मांस और खून फिर से ठीक हो गया। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। सम्राट मिंग का झटका सचमुच भयानक था। राव शी ने बहुत तैयारी की थी और फिर भी एक पल में बुरी तरह प्रभावित हुए। आसपास के कानून पूरी तरह से रोशनी और बारिश में तब्दील हो गए हैं। ये नियम भी क्षण भर में प्रकाश और वर्षा में विलीन हो गए। उसके सामने पाताल का बादशाह ठीक हो गया और उसके सामने बैठ गया। उसका चेहरा बेहद शांत था, लेकिन ये जिवेन महसूस कर सकता था कि उसकी जीवन शक्ति पागलों की तरह खो रही थी। उसका समय खत्म हो रहा था। ये जिवेन कुछ ही सांसों में अपनी चोटों से लगभग उबर गए, लेकिन इस युद्ध में चौथी सीमा के सम्राट ने अपने स्तर पर छलांग लगा दी। वह अभी भी अपने मूल स्थान पर चोट पहुंचा रहा है और उसे पूरी तरह से ठीक होने के लिए कुछ समय के लिए वापस जाने की जरूरत है। ये जिवेन धीरे धीरे सम्राट मिंग के पास गए और एक समय के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी को देखा, जो एक समय उनकी बड़ी परेशानी थी। अंत में आप जीत गए। सम्राट ने धीरे से अपना मुंह खोला और उसकी आवाज बहुत शांत थी। अब कोई अंतहीन शत्रुता नहीं थी। शायद आप सही हैं, यह आपकी उम्र है। सम्राट मिंग ने अपनी पलकें उठाई और ये जिवेन की ओर देखा। उसकी आंखों के सामने उसके जीवन के दृश्य घूम गए। जिस दिन उसने गुप्त रूप से नरक के भगवान पर हमला किया, उस दिन से सब कुछ तय हो गया। सब कुछ बदलने लगा। नहीं, शायद यह उससे पहले ही बदल गया था। उससे उसे आकाश को सुधारने का सूत्र मिला और उसके हृदय में बुरे विचार आए। जब आप अपने दिल में बुरे विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। ये दिन मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा था। क्या तुम्हें याद है, मैंने उससे पहले ही कहा था कि एक दिन मैं नरक देश को समतल कर दूंगा। ये जिवेन ने बेहोश होकर कहा और अपने पूर्व प्रतिद्वंद्वी के प्रति सम्मान दिखाने के लिए बैठ गए। शायद वह सम्मान के योग्य नहीं है, लेकिन अन्य सम्राटों का सम्मान स्वयं का सम्मान है। उस समय मैंने बस सोचा था कि यह एक छछूंदर के अज्ञानी और अहंकारी शब्द थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सब केवल 10,000 वर्षों में एक वास्तविकता बन जाएगा। सम्राट ने जीवन भर आहें भरी और अपनी नसें कड़ी की। शायद केवल इसी क्षण वह अंततः इसे जारी कर सकता है। अगर मैं कहूँ ये सब मुझे लंबे समय से अपेक्षित था, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? ये जिवेन ने धीरे से कहा। सम्राट मिंग ने ये जिवेन की ओर देखा। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये स्पष्ट था कि उन्हें विश्वास नहीं था कि सम्राट सर्वज्ञ होने का दावा करते थे, लेकिन वास्तव में वे सभी जानते थे कि क्या हो रहा था। वास्तव में सर्वज्ञ होना असंभव था। यदि आप भविष्य की गणना करना चाहें, यानी कि कुछ सीमांत चीजों की गणना कर सकें, तो भी आप उन सभी को नहीं देख सकते हैं। ये जिवेन मुस्कुराए। शायद बहुत से लोग इस पर विश्वास नहीं करते। अगर यह उनकी बात है तो शायद उन्हें यकीन न हो, लेकिन उन्होंने जो कहा वह सच भी है, क्योंकि वह पहले से ही तैयार था। या तो वह सम्राट नहीं बन पाया और सम्राट द्वारा मार डाला गया, या वह सम्राट बन गया और मिंग देश को बराबर करने के लिए सम्राट को मार डाला। केवल यही दो संभावनाएं हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि यह सब उन्हें लंबे समय से अपेक्षित था। युद्ध में जाने से पहले भी उन्होंने अनगिनत बार इसका अनुमान लगाया था और इस स्थिति सहित हर चीज पर विचार किया था।
सामान्य लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अब ये ज़िवेन एक सुपर कंप्यूटर की तरह है जो अपने मस्तिष्क में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। चीजें अप्रत्याशित हैं, यहाँ तक कि सम्राट भी यह नहीं कह सकता कि वह सभी परिवर्तनों को समझ सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंत में मेरा अंत ऐसा होगा। अंडरवर्ल्ड के सम्राट ने बेहोश होकर कहा कि जब सैनिक समाधान गिरने वाला था तो उसने दूसरी ओर देखा और सभी संघर्ष बेकार थे। ये सब बहुत पहले ही बर्बाद हो चुका है। ये ज़िवेन ने कहा कि यदि सम्राट ने कभी अंडरवर्ल्ड के भगवान पर हमला नहीं किया होता तो उसका अंत इस तरह नहीं होता। इसलिए ये नियति अनित्य प्रतीत होती है, लेकिन ये पहले ही नष्ट हो चुकी है। हाँ, शायद ये पहले ही बर्बाद हो चुका है। सम्राट ने आह भरी। सम्राट मिंग का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। उस पर बने कानून धीरे धीरे खत्म कर दिए गए। आसमान में सुनहरी बारिश हो रही थी, जैसे कोई सम्राट के निधन पर रो रहा हो। सम्राट किन, अंततः मैं आपसे कहूंगा, उस व्यक्ति से सावधान रहें। आपको मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। पाताल के बादशाह ने उदास होकर कहा, जब लोग मरने वाले होते हैं तो उनके शब्द भी अच्छे होते हैं, और जब पक्षी मरने वाले होते हैं तो उनका गाना भी दुखद होता है। जिस कारण से मैं सुधार का फॉर्मूला प्राप्त कर सका, उसका कारण ये था कि उसके साथ बहुत अच्छे संबंध थे। मुझे हमेशा संदेह रहा है कि वर्षों से वह दुनिया को पर्दे के पीछे से देख रहा है और दुनिया की प्रक्रिया को नियंत्रित करना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहता, शायद मैंने वास्तव में उसका रास्ता अपनाया, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया और उसका शतरंज का मोहरा बन गया। मुझे आशा है कि आप इस भाग्य से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे ही सम्राट मिंग की आवाज गिरी, पूरा व्यक्ति एक हल्के समूह में बदल गया और मौके पर ही गायब हो गया। ये ज़िवेन थोड़ा चुप था और कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके दिल ने पूरी तरह से चेतावनी का संकेत दे दिया। अंडरवर्ल्ड के सम्राट वास्तव में किस प्रकार के लोगों की गणना और उपयोग करते थे? ऐसा लगता है कि उसके पीछे वाले व्यक्ति की ताकत हर किसी की कल्पना से कहीं अधिक है, आमतौर पर मजबूत और शक्तिशाली नहीं है। ये बड़ी समस्याएं होंगी जिनका उसे बाद में सामना करना पड़ेगा। मिंग सम्राट के पतन से पूरे मिंग देश में बड़ी सनसनी फैल गई। मिंग देश मिंग सम्राट द्वारा बनाया गया देश है और उसके संबंध हर जगह हैं। मिंग सम्राट के पतन के साथ मिंग देश के कई हिस्से ढहने लगे। मिंग रोड के कानूनों की बाधाओं के बिना ये जबरन संघनित दुनिया भूस्खलन और सुनामी की तरह है। हालांकि ऐसा पतन केवल थोड़े समय के लिए ही रहा, क्योंकि ये ज़िवेन ने दुनिया को स्थिर कर दिया और विश्व उत्पत्ति के मूल की रक्षा की। स्वाभाविक रूप से दुनिया का पतन जारी नहीं रह सकता। महामहिम चले गए, महामहिम गिर गए। हे भगवान, निचले साम्राज्य के स्वामी मूर्खतापूर्ण तरीके से डरे हुए हैं। पिछले अनगिनत वर्षों में निचले सम्राट की दयालुता और शक्ति छाया की तरह लोगों के दिलों में गहराई तक चली गई है। ये कहा जा सकता है कि स्वामी चाहे किसी भी प्रकार के हों, वे सभी निचले सम्राट के दबाव में आत्मसमर्पण कर देंगे। सम्राट आखिरकार सम्राट है और अर्ध सम्राट केवल अर्ध सम्राट है। राजाओं और अधिकारियों के नाम बहुत पहले निर्धारित किए गए हैं और राजाओं और अधिकारियों के बीच की ताकत बहुत अलग है। भले ही सम्राट मिंग गंभीर रूप से घायल हो गए हों और स्वस्थ हो गए हों, फिर भी उनकी ताकत इन संभावित सम्राटों की चुभती नजरों से परे है। इसलिए उनके दिलों में सम्राट मिंग लगभग स्वर्ग के समान थे। परिणाम स्वरूप ऐसी आकृति मर गई या उसके सामने गिर गई। ऐसा झटका धरती के ढहने जैसा था, जो भयानक था। हालांकि द्वंद्व दूसरे सम्राट के विरुद्ध है और उन्होंने अपने मन में ऐसी सबसे खराब योजना नहीं बनाई होगी। आखिरकार वे अतुलनीय रूप से शक्तिशाली शासक सम्राट हैं। स्वाभाविक रूप से ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि क्या शक्तिशाली है, लेकिन इसे स्वीकार करना अभी भी कठिन था। लेकिन जल्द ही ये लोग शांत हो गए और उन्मत्त होकर लड़ने लगे, क्योंकि वे सभी जानते थे कि इस युद्ध में उन्हें केवल मारा जाना था और वे वैसे भी मरने वाले थे। ऐसे में क्यों न मौत से लड़े? ये लगभग सभी ऐसे लोग हैं जो एक बार मर चुके हैं। ये वास्तव में इसके लिए है। कुछ समय तक डरने की कोई बात नहीं है। हत्या की चीखें गूंजने लगी। सभी जातीय समूहों की मित्र सेनाओं का मनोबल लगभग एक ही बार में बढ़ गया था। जब तू ज़िवेन ने मिंग सम्राट को मार डाला तो उन्होंने बिना हार के केवल युद्ध जीता। उनके लिए लाभों की कल्पना की जा सकती है, विशेष रूप से ये ज़िवेन द्वारा शासक सम्राट के रूप में देखे जाने पर। भविष्य असीमित है। इसके अलावा तुम ज़िवेन ने एक दूसरे का पक्ष नहीं लिया और शेंटिंग के सैनिकों को सुरक्षित स्थान पर छिपने नहीं दिया। इसके विपरीत ये मो और ये कियान के नेतृत्व में शेंटिंग की सेना अग्रिम पंक्ति में पहुंच गई। ऐसे में उनके पास कहने को कुछ नहीं था।
कुछ समय के लिए एक पक्ष मरने मारने पर आमादा था और दूसरे पक्ष का मनोबल ऊंचा था। अचानक वे जमकर लड़े और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। ये जीवेन ने उसके सामने इन बातों का ध्यान नहीं रखा। निचले रास्ते के पवित्र कपड़े और निचले सम्राट से संबंधित निचले ड्रैगन का हलबर्ड उसके हाथों में गिर गया और उसके हाथों में संघर्ष हुआ। यद्यपि निचला सम्राट गिर गया, फिर भी युआन भगवान तू जीवेन के हाथों से बचना चाहता था। ये जीवेन के पास अब किस तरह का कौशल है। अपने स्वामी के बिना तू जीवेन ने इन दो महान उपकरणों में युआन भगवान को मिटा दिया। ये जीवेन ने अपने मूल भगवान को चिन्हित किया। इसका एक भाग घोस्ट ड्रैगन हेलबर्ड में मुद्रित किया गया है और घोस्ट ड्रैगन हेलबर्ड का उपयोग आपके द्वारा किया जाएगा। उनके लिए उनकी वर्तमान खेती के साथ भूतिया ड्रैगन हेलबर्ड है या नहीं, ये वास्तव में इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि आखिरकार ये ईश्वरीय दरबार के सम्राटों को बढ़ाने के लिए है। दुनिया में उन वास्तव में मजबूत सम्राटों की विरासत सिर्फ एक ताओवादी उपकरण नहीं है, जैसे कि टियाटिंग, वुज़ो, सम्राट जी परिवार आदि। जितने अधिक ताओवादी उपकरण होंगे, अंदर की जानकारी स्वाभाविक रूप से उतनी ही गहरी होगी। अंडरवर्ल्ड के बाकी पवित्र कपड़े मौके पर ही एक स्ट्रीमर में बदल गए और तुरंत उन्हें पहनकर ये कियान के पास उड़ गए। अचानक अंडरवर्ल्ड के पवित्र कपड़ों की शक्ति और ये कियान की ताकत की गारंटी के साथ एक तलवार ने सीधे अंडरवर्ल्ड के एक संभावित सम्राट को उसके सामने मौके पर ही मार डाला। भावी सम्राट 1 या 2 के लिए ये कियान से उलझ सकता था, लेकिन अंडरवर्ल्ड के पवित्र कपड़े आने के तुरंत बाद उसे मार दिया गया। अंडरवर्ल्ड के वातावरण के तहत अंडरवर्ल्ड के पवित्र कपड़े पानी में मछली की तरह हैं और अपनी श्रेष्ठ शक्ति को पूरा खेल दे सकते हैं। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड के पवित्र कपड़ों की सुरक्षा के साथ ये कियान को अन्य हमलों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह सीधे अंडरवर्ल्ड के मास्टर समूह में शामिल हो गई। वह स्वयं पाताल लोक के स्वामी की उत्तराधिकारी है। वह आसानी से अंडरवर्ल्ड के पवित्र कपड़ों को नियंत्रित कर सकती है और अपनी अजेय ताकत को पूरा खेल दे सकती है। उनके अलावा फीनिक्स सूट पहने हुआ मैनगन भी बहुत आकर्षक लग रही थी। वह आसमान में ऊंची उड़ान भरने वाली अग्नि फीनिक्स की तरह था। उसके सामने जितने भी बलशाली शत्रु थे वे सभी जलकर राख हो गए। इन पात्रों ने ताओवादी उपकरणों को तीर के रूप में पकड़ रखा था। हालांकि निचले साम्राज्य के विशेषज्ञों ने कड़ा संघर्ष किया, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने जल्द ही रक्षा पंक्ति तोड़ दी और भारी नुकसान उठाना पड़ा। एक देश की शक्ति के साथ स्वर्ग और दुनिया में सभी राष्ट्रीयताओं की मित्र सेनाओं के अभियान का विरोध करना स्वाभाविक रूप से असंभव है। एकमात्र आशा यह है कि सम्राट येज़िवेन को हरा सकता है। हालांकि चूंकि सम्राट गिर गया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी डटकर लड़ने वाले अंधेरे देश के विशेषज्ञों ने सभी जातीय समूहों की गठबंधन सेनाओं को बहुत नुकसान पहुंचाया। विशेष रूप से विशेषज्ञों की निरंतर धारा को बरामद किया गया। उनमें से कई अभी भी सभी जातीय समूहों की गठबंधन सेनाओं के वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं और अब वे एक टुकड़े में हैं, पृथ्वी को तोड़ रहे हैं। ये लड़ाई 3 साल तक चली। 3 वर्षों तक सभी जातीय समूहों की मित्र सेनाओं ने अंततः निचले साम्राज्य के सभी विशेषज्ञों को मार डाला। हालांकि सेना के आगे बढ़ने से पहले ही उनमें से कुछ लोग भाग गए थे, लेकिन उनकी किस्मत में कोई बड़ा खतरा पैदा होना तय नहीं था। अब तक दूर के समय से विरासत में मिला अंडरवर्ल्ड, जिसने स्वर्ग को हिलाकर रख दिया और यहाँ तक कि कुछ समय के लिए आकाश के बादलों और बादलों पर भी हावी हो गया, पूरी तरह से नष्ट हो गया है। सब कुछ गुजरते बादल की तरह है और घंटे चले गए हैं। समय की महान शक्ति के सामने लड़ने की शक्ति सम्राट के पास भी नहीं है। यही नियति है। अंडरवर्ल्ड के साम्राज्य के विनाश ने स्वाभाविक रूप से येज़िवेन के अंडरवर्ल्ड के राजा को बहुत बढ़ा दिया है। जब से वह सम्राट बना, उसने सम्राटों के स्तर पर लगातार 3 आकाओं को तोड़ा है। ये कहा जा सकता है कि प्राचीन काल से इतनी मजबूत शक्ति वाले कई सम्राट नहीं हुए हैं। शांति के युग में ताइपिन के पुत्र की तो बात ही छोड़ दें। येज़िवेन का सम्राट वू का नाम स्वर्ग की दुनिया को आगे बढ़ाना है। उनके विचार में येज़िवेन पहले से ही मजबूत और असीमित है। कुछ लोगों ने येज़िवेन को प्राचीन और आधुनिक समय के सबसे शक्तिशाली सम्राटों के नाम से भी ताज पहनाया। वे सम्राटों के बीच अंतर नहीं जानते, इसलिए वे केवल अपनी उपलब्धियों से ही निर्णय ले सकते हैं। कई सम्राटों ने अपने पूरे जीवन में कभी दूसरे सम्राटों को नहीं तोड़ा। येज़िवेन 10,000 से अधिक वर्षों से सत्ता में है और उन्होंने 3 सम्राटों को तोड़ा है। क्या ये कुछ समस्याओं की व्याख्या नहीं कर सकता? येज़िवेन के नेतृत्व में दिव्य अदालत का विकास एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ गया है, जिसने वास्तव में स्वर्ग की दुनिया हासिल कर ली है और कोई भी इसे भड़काने की हिम्मत नहीं करता है। हालांकि दैवीय अदालत वास्तव में कई बार सही और गलत को उकसाने के लिए नहीं निकलती है।
ये भी कहा जा सकता है कि यह परेशानी का कारण नहीं बनती है, लेकिन ये परेशानी से डरती नहीं है। सम्राट येज़िवेन के समर्थन के बिना भी आज के दिव्य दरबार में आत्म सुरक्षा की शक्ति भी है, और यह कई शाही विरासतों में सर्वश्रेष्ठ में से एक हो सकता है। इसके बाद येज़िवेन आगे नहीं आए, बल्कि मौके पर ही बंद अवस्था में चले गए। इस युद्ध से येशिवेन को भी बहुत लाभ हुआ। विशेष रूप से उसे भूत ड्रैगन हल्बर्ट को पूरी तरह से परिष्कृत करना था, और ये कियान को भूत के पवित्र कपड़ों को परिष्कृत करने में मदद करनी थी। बेशक उन्हें अंडरवर्ल्ड के सम्राट द्वारा छोड़े गए बहुत सारे काम मिले, जिसमें सम्राट की बहुत सारी सड़कें शामिल थीं, जिससे येशिवेन को भी बहुत फायदा हुआ, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के सम्राट दूसरों की अकल्पनीय ऊंचाई से आगे निकल गए, खासकर जीवन और मृत्यु का मार्ग। ये वह दिशा नहीं है जिसमें येज़िवेन अच्छी है। स्वाभाविक रूप से येज़िवेन अंडरवर्ल्ड के सम्राट से नहीं सीख सकते, लेकिन ये संदर्भ के लिए पर्याप्त से अधिक है। ये बंदी हजारों वर्षों से चली आ रही है। वसंत बीत चुका है और शरद ऋतु आ गई है। पलक झपकते ही हजारों साल अंतराल से गुजरते हुए एक सफेद घोड़े की तरह गायब हो गए। ये दुनिया सम्राट वू के कैलेंडर के दूसरे 10,000 वर्षों में प्रवेश कर चुकी है। येज़िवेन ने अपना दरवाजा बंद कर लिया है और विश्व मामलों को नजरअंदाज कर दिया है, लेकिन उनका नाम कमजोर नहीं हुआ है। इसके विपरीत नई पीढ़ी के विकास के साथ उसकी शक्ति अभी भी बढ़ रही है, क्योंकि इनमें से लगभग सभी नई पीढ़ियां विभिन्न देवताओं की तरह येज़िवेन की उपलब्धियों को सुनकर बड़ी हुई। उनके लिए येज़िवेन स्वाभाविक रूप से दुनिया का सबसे मजबूत व्यक्ति है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कई जनजातियां और जातीय समूह भी येज़िवेन की पूजा करते हैं और ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में अधिक से अधिक जनजातियां दैवीय न्यायालय के अधीन हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि केवल व्यक्ति ही शरण लेने आते थे, बल्कि एक जनजाति से एक जनजाति शरण लेने आती थी, जो ईश्वरीय दरबार की शक्ति को और अधिक मजबूत बनाती है। वास्तव में जब टियाटिंग सत्ता में थी, अनगिनत राक्षस जनजातियां टियाटिंग की आज्ञा का पालन करती थीं। टियाटिंग के पतन के बाद भी कई जनजातियां ये वुडी की पुकार सुनने को तैयार थीं। ये अंदर की कहानी है। अब ऐसे विवरण धीरे धीरे ईश्वरीय दरबार में आकार ले रहे हैं। दूसरे 10,000 वर्षों में प्रवेश करने के बाद शिंटिंग में नई पीढ़ी के विशेषज्ञ भी बड़ी संख्या में हैं। केवल शिंटिंग परिवार स्वर्ग और पृथ्वी के प्रसिद्ध और अच्छे नई पीढ़ी के विशेषज्ञों में से 1/3 पर कब्जा करता है। केवल ये परिवार ही स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कई सम्राटों की विरासत का मुकाबला कर सकता है। पुरानी पीढ़ी के कई लोगों ने भावना के साथ कहा कि स्वर्ग का रास्ता अब येज़िवेन में है और दिव्य दरबार समृद्ध होना चाहिए। ऐसा केवल इसलिए नहीं है क्योंकि येज़िवेन की प्रतिष्ठा कई प्रतिभाशाली बीजों को दिव्य दरबार में शामिल होने के लिए तैयार करती है, बल्कि येज़िवेन के शासनकाल और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की रक्षा के लिए स्वर्ग से एक इनाम भी है, ताकि दिव्य दरबार में बड़ी संख्या में प्रतिभाएं हों। यह क्या है? ये QE है। अन्य सम्राटों की विरासत दर्ज की गई है। जब उनके सम्राट सत्ता में थे तो उनकी विरासत में सबसे अधिक प्रतिभाएं भी थीं। सामान्य प्रवृत्ति क्या है? ये सामान्य प्रवृत्ति है। 10,000 वर्षों के बाद येज़िवेन अंततः फिर से दर्रे से बाहर चला गया, और उसने जो पहला काम किया वह था आदेश को कम करना और घोषणा करना कि वह 100 वर्षों के भीतर बड़े पैमाने पर धर्मोपदेश आयोजित करेगा। यह उपदेश अर्ध सम्राटों के अलावा दिव्य दरबार की सूची के सभी त्यानजियाओं और प्रतिभाशाली लोग उपदेश सुनने आ सकते हैं, भले ही उनकी ताकत सम्राट तक न हो। ये खबर सामने आते ही पूरी दुनिया में खौलते पानी की तरह हंगामा मच गया।